सांग मैंने मु रश्मि आपण मानक स्वागत करुच्ची आम यूट्यूब चैनल स्टडी गाइड ओडिया को। आज आम डीसी 1 रे थिबा वॉल्यूम 2 रो गोटे कंप्लीट रिवीजन करवा जो थे वॉल्यूम 2 रो पूरा सबू चैप्टर रहिबो सबू चैप्टर एमसीक्यू रहिबो इंपोर्टेंट क्वेश्चन रही जहाँ को आपण मैंने एग्जाम पूर्व थे देखिए जी जहाँकि आपन को 90+ स्कोर करने हेल्प करिवो। आउ क्लास टी को आपण फास्ट रु लास्ट पर्यंत देखिए जदि आपण मानक क्लास टी पसंद आसो ताल आम सह जोड़ापी आपण आम चैनल टी को सब्सक्राइब भी मध्य करदेवे। चलतु क्लास टी को स्टार्ट करिया। जमीती आपण मैंने देखिपे आज क्वेश्चन अच्छी टॉप 100 एमसीक्यू अच्छी जोटा कि DC1 और वॉल्यूम 2 रे अच्छी। तो आमर फर्स्ट क्वेश्चन अच्छी कंपेयर टू इन्फेंसी एंड टॉडलहुड हाउ इज द रेट ऑफ फिजिकल ग्रोथ ड्यूरिंग द प्री स्कूल इयर्स। मैंने से कौन पचार शैशव और टडलर अवस्था तुलन में प्राक विद्यालय वर्षगुड़िक शारीरिक वृद्धि किपर होता है। देखो से पचार इन्फेंसी आउ टडलरहुड। इन्फेंसी मुझे कही जोटा जन्मरू 2 ईयर पर्यंत, टडलरहुड भी सेमती 3 वर्ष पर्यंत चलता है। टडलरहुडटा कौन जो पिलाटी वाकिंग शिखी था धीरे धीरे वाकिंग शिखुव अलग अलग नुआ नुआ एक्सपीरियंस शिखी था जमी एक्टिव पार्टिसिपेशन करके नुआ नुआ एक्सपीरियंस शिखी था ही टडलरहुड कहुए। तो से समय मुख्यतः आम शैशव अवस्था आम कौन हुए इन्फेंसी टाइम रे सब बड़े ग्रोथटा रैपिड हुए। मन रखिथे इन्फेंसी समय सब गोटे चाइल्ड ग्रोथटा रैपिड हुए शैशव अवस्था आपर शैशव अवस्था पर आमर कौन आसे शैशव अवस्था पर आमर आसे चाइल्डहुड अर्ली चाइल्डहुड ये जो अर्ली चाइल्डहुड जो आसे सेटा है केते इन्फेंसी गला जन्म 2 तापर अर्ली चाइल्डहुड आसे 2 रु 6 वर्ष। यही 2 रु 6 वर्षटा को आम कौन कहीपर प्री स्कूल इयर्स भी कहीपर माने 6 वर्ष पूर्वर ना 6 वर्ष पूर्व 6 वर्ष पिला माने स्कूल जाती 6 वर्ष पूर्व जोटे प्री स्कूल एज। तो यही समय कौन हुए ना इन्फेंसी तुलन में फिजिकल ग्रोथ हो कि अलग किसी भी ग्रोथ से कौन हुए इन्फेंसी तुलन में टिके कम हो जाए। तो या राइट आंसर कौन हम या राइट आंसर स्लो हम। इन्फेंसी तुलन में प्री स्कूल रे ग्रोथटा कम हुए किंतु प्री स्कूल ग्रोथ भी हुए किंतु इन्फेंसी तुलन में कम हुए। सेटा ही पचार जे ग्रोथटा इन्फेंसी तुलन में फास्ट हुए कि स्लो हुए ना स्टॉप बंद हो जाए से क्वेश्चन ही पचार। तो या राइट आंसर हम स्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी ऑन एवरेज हाउ मच हाइट डज ए हेल्दी प्री स्कूलर गेन एवरी ईयर। गोटे हेल्दी प्री स्कूलर कहले स्कूल पिलांकर स्कूल जीवा बयस पूर्वर जो एज रहा है प्री स्कूलर तो जोटा कि 2 रु 6 वर्ष से समय कौन हुए ना पिलांकर एवरेज हाइट वर्ष को एवरेज हाइट केते बढ़ी थाए सेटा से पचार प्रति वर्ष उच्चता केते बढ़ी थाए। तो केते 1 इंच नहीं 5 इंच नहीं 10 सेंटीमीटर भी नुह केते 2 रु 3 इंच बढ़ी है जोटा कि 5 रु 5.5 सेंटीमीटर होता है एवरेज। किंतु इन्फेंसी तुलन या ग्रोथ कम होता है आउ ए प्री स्कूल रे केते ग्रोथ होता है 2 रु 3 इंचेस बढ़ी थाए। यहाँ मन रखिथे। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। तापर क्वेश्चन पचार बाय द एज ऑफ 6 व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ ए चाइल्ड्स टोटल बॉडी लेंथ डू द लेग्स अकाउंट फॉर। पचार 6 वर्ष सुधा जितेबाला 6 वर्ष हो जाऊँ गोटे शिशु को शिशुर समुदाय शरीर लंबर केते अंशता गोड़ होता है तार कंप्लीट बॉडी रु गोड़टा केते अंश होता है 1/4 1/4 होता है 1/3 होता है ना 3/4 होता है ना अधा होता है। मन रखिए यहाँ केते हम अधा तार बॉडीर अधा होता है तार कौन तार लेग पोजिशन थाए जोटा कि तार गोड़ थाए। तो या राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी हाफ। नेक्स्ट को जीवा। नेक्स्ट अच्छी एट एज ऑफ 6 द चाइल्ड्स ब्रेन हैज रीच्ड व्हाट परसेंटेज ऑफ इट्स एडल्ट वेट। गोटे चाइल्ड रो ब्रेनटा केते वर्ष बयस 6 वर्ष बेलू गोटे चाइल्ड रो ब्रेनटा तार एडल्ट वेट से जिते एडल्ट हम एडल्ट ब्रेन रो वेट अनुसार केते ग्रोथ होता है। तो यहाँ या राइट आंसर हम 90% 50-75 भी नुह या ऑप्शन नंबर सी जोटा कि 90% हम। 6 वर्ष बेलू शिशुर मस्तिष्कटा कौन हो जाए ना तार जिते एडल्टहुड हम एडल्ट समय ओजनर 90% प्राय ग्रोथ 6 वर्ष बेलू तार हो जाए।
बाकी आगको हुए। तो ये राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी मोर देन हाफ ऑफ द वेट गेन इन प्री स्कूलर इज ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ व्हिच टिश्यू। गोटे प्री स्कूलर वेट गेन हुए हाफ मोर देन हाफ माने अधारू अधिक ओजन ग्रोथ हुए सेटा जो ग्रोथटा हुए सेटा कौ टिश्यूर प्रेजेन्स जो होता है मसल्स जो होता है ना फैट जो होता है फैट भी थाए मसल्स जो होता है ना बोन जो ना स्किन जो देखो बोन रो भी ग्रोथ हुए स्किन रो भी ग्रोथ हुए किंतु सी पचार अधारू अधिक ग्रोथ कौटे हुए सेटा आमर मसल्स मांसपेशी मानकर अधारू अधिक ग्रोथ होता है। तो ये राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट को जी नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए हाउ डज ए प्री स्कूलर्स अपीयरेंस डिफर फ्रॉम टोडलर। गोटे प्री स्कूलर अपीयरेंस माने गोटे प्री स्कूलर अपीयरेंस माने तार चेहराटा टोडलर मानक ठारू किपरि भिन्न होता है। टोडलर माने कौन शैशव अवस्था शिशुटा जमी थिला आ प्री स्कूलर माने कौन 2 वर्ष रु एभव होता है 2 रु 6 वर्ष बेलू से शिशु मानकर टिके ग्रोथ हो जाता है से समय रे आउ जो टोडलर मानक भितर कौन डिफरेंसेस देखा जाए दे लुक राउंड और से अधिक गोल देखा जाती ना प्री स्कूलर है छोट बेले से गोल देखा आगू तो से गोल देखा ना प्री स्कूलर बेलू देयर लेग्स गेट शॉर्टर ना जिते बड़ हे लेग्स से लंबा हम दे गेन मोर बेबी फैट ना एज बढ़ुची माने बेबी फैट हेनी क्या राइट आंसर है दे लुक मोर स्लेंडर एज स्मूथ पैटर्न्स से मैंने कौन पतला हो जाती छोट बड़े पिलाटा गोल मोटल होते ना तापर धीरे धीरे से कौन है पतला है पेटा भी कौन हम समतल हो जाए। तो ये आंसर है दे लुक मोर स्लेंडर एज द स्टोमक फ्लैटन्स ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट को जी नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए बाय व्हाट एज कैन चिल्ड्रेन स्मूथली कंट्रोल देयर रनिंग स्पीड एंड डायरेक्शन। केते एज बेलू चिल्ड्रेनटा कौन हुए ना तांकर रनिंग स्पीड माने तार दौड़ा गति और दिग को से नियंत्रण करें केते वर्ष बेलू 3 वर्ष बेलू नुहे 3 वर्ष बेलू से ठीक से दौड़ा गतिटा नियंत्रण करें 4 वर्ष बेलू नुहे मोस्टली 5 वर्ष बेलू से दौड़ा स्पीड को कौन कर कंट्रोल कर कौ दिग को कौन दौड़ से सब कंट्रोल से करनी। तो राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए बाय व्हाट by age of 6 a child can typically jump across distance of about how many centimeter। 6 वर्ष बेलू पिलाटी केते सेंटीमीटर दूरता पर्यंत डेई पारे 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर या राइट आंसर हम 35 सेंटीमीटर। आपण मैंने यही सब क्वेश्चन को मन रखा पड़ो आपण मैंने मन रखिले ही या आंसर करेंगे। तो ये किसी बुझेबा वाली जिनस भी नहीं। या राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी एट एज 6 व्हाट डज ए चाइल्ड डू विथ देयर फीट व्हेन ए थ्रोइंग बॉल। जितेबाला शिशुटी को 6 वर्ष हो जाए एवं से गोटे बॉल टी को फिंगिला समय पादर कौन होता है तो पादर मूवमेंट कौन होता है से पादर कौन करे सेटा से पचार कीप देम स्टिल्स पाद को स्थिर करके से बॉल टी को फिंगे हाथ में ना कौन करे ना जम्प्स विथ बोथ फीट 2 पादर डिए नहीं सफल्स बैकवर्ड पछु घुंची फिंगे नहीं स्लाइड्स 1 फुट फॉरवर्ड ऑन द सेम साइड एज द थ्रोइंग माने फिंगुथिबा हाथ पार्श्वर गोटे पाद को आग को घुंचाए से जो पार्श्वर बॉल टी को फिंगुथिबो से पार्श्वर पादटा को भी आग को घुंचाई माने ता पाद आ हाथ सेम डायरेक्शन में थिबो। तो ये राइट आंसर है फिंगुथुबा हाथ पार्श्वर गोटे पाद को आग घुंचाए। तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट को जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच शेप इज चाइल्ड टिपिकली एबल टू ड्रॉ फास्ट। 3 वर्ष बेलू पिलाटी प्राय कौ शेपटा या भितर काटिपारे छोट बेले आम मैंने पिला कौन शिखती एमती गोल ब्रह्मा विष्णु एमती शिखाती ना नहीं प्रथम आम कौन शिखती गोल सर्कल करिया आम शिखती तो सहीटा ही तो प्रथम से कौ शेपटा शिखे सर्कल तापर जाकि से अलग शेप क्या शिखो। तो यार ऑप्शन देती सर्कल्स ना स्क्वायर्स ना ट्रायंगल्स ना डायमंड्स। तो यार राइट आंसर हम सर्कल्स से 3 वर्ष बेलू गोटे वृत्त काटा से शिखी जाए। नेक्स्ट को जी
नेक्स्ट इज ए प्री स्कूलर्स फास्ट ड्रॉइंग ऑफ ए ह्यूमन यूजुअली कंसिस्ट ऑफ जदि गोटे प्री स्कूलर फास्ट ताको आमे कहिबा जे से गोटे मनीष चित्र काटिबो ताल से मुख्यतः कौन काटिबो केमिति मनीष चित्रटाको काटिबो डिटेल फेस पूरा मनीषर मुह काटिदेव नाई ए स्क्वायर बॉडी नाई प्रथम प्री स्कूलर को इजी होता है तार कौन गोल सेपटा काटिया तो से स्क्वायर बॉडी काटी परिबनी हैंड्स विथ 5 फिंगर्स 5टा आंगुठी थिबा हाथ नाई ए सर्कल फॉर ए हेड 2 लाइन्स फॉर लेग से प्रथम गोटे छोट छोट कौन कर गोटे सर्कल काटी पार आ 2 लाइन्स फॉर लेग लेग पे 2टा गोड़ काटी पार एमती गार काटी पार तो प्रथम पिलाटी एमती भाव काटी पार फर्स्ट स्टेज रे तो ये राइट आंसर हम ए सर्कल फॉर ए हेड एंड 2 लाइन्स फॉर लेग ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट को जी नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल्स ऑफ फाइन मोटर सेल्फ हेल्प स्किल सेल्फ हेल्प स्किल माने कौन निज को ही हेल्प करवा आत्म सहायता माने निजे निजर हेल्प करवा या भीतर कौन पचार फाइन मोटर ग्रॉस मोटर विषय में आपको डिटेल्स रे कही ग्रॉस मोटर जो बिग मसल्स रो काम थी ग्रॉस मोटर जो बिग मसल काम थी जमती पिलाटी कौन कर खेलुची दौड़ुची खेलुची दौड़ुची रनिंग करची जंपिंग करची एथिरे तार कौन बड़ बड़ मसल्सर काम होची गोड़ हाथ एगुड़ारे यूज होची तो यहाँ है आमर ग्रॉस मोटर फाइन मोटर है जो छोट छोट मसल्स काम हो सूक्ष्म मांसपेशी काम हो जमी से कौन करमी लेखा गोटे जो यहाँ जमी सार्ट्रे कौन करवा बटम लगाइबा कलरिंग करवा पेंटिंग करवा ड्राइंग करवा एगुड़ा सब कौन आमर सूक्ष्म मांसपेशी काम तो जो आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी होतुबो तो यहाँ है फाइन मोटर से सहीटार क्वेश्चन पचार आमको रनिंगटा तो कहली ग्रॉस मोटर जीव जंपिंग भी हेनी क्लाइंबिंग भी हेनी या राइट आंसर हम बटनिंग ए सार्ट्रे बटम लगेवाई से कौन कर तो आखि आ हाथ भितर कोऑर्डिनेशन थी दरकार जोटा कि फाइन मोटर स्किल एग्जांपल तो या राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन is which booster doses should be given to a child between 5 and 6 year age 5 ରୁ 6 वर्ष बयस मध्य शिशु को कौ बूस्टर डोज दवा दरकार या भितर बीसीजी मेजल्स ना डीटी एंड टाइफॉइड या राइट आंसर हम डीटी एंड टाइफॉइड डीटी आ टाइफॉइड वैक्सीनटा डोजटा केबे दिया जाए 5 ରୁ 6 वर्ष भितर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए माल न्यूट्रिशन इन अर्ली इयर्स कैन हैव ए परमानेंट इफेक्ट ऑन व्हिच सिस्टम गोटे शिशुर माल न्यूट्रिशन माने कौन कुपोषण ताकू ठीक से पोषण मिलबनी शिशु को जो न्यूट्रिशन जो एज रे आम दबा कथा आम न्यूट्रिशन खाद्य जमी श्वेतसार पुष्टिसार जीवसार जहाँ जहाँ खाद्य जोगाଇବା कथा आम जब ठीक समय से खाद्य न देले ताहले तार माने ता बॉडीर कहा ऊपर अधिका प्रभाव पकेब जोटा गोटे परमानेंट इफेक्ट पकेब रेस्पिरेटरी उपरे तो खाद्य दबा कही रेस्पिरेटरी उपरे तापरे ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम डाइजेस्टिव ना इंटेजुमिनेटरी तो या राइट आंसर हम कौन ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम जदि आम शिशु को देख ये किसी पिला मारिदेवे डाइजेस्टिव किंतु डाइजेस्टिव हेनी सी आमको कौन पचार से पचार परमानेंट इफेक्ट पकेब जदि आम पिला भीतर माल न्यूट्रिशन देखा जाए आग को भी तो लाइफ सारा भी कौटा गोटे क्षति होबार चांसेस अच्छे जमीती आमर गोटे बिहेवियर हो आमर एनवायरनमेंट सराउंडिंग एनवायरनमेंट गोटे पिलार ब्रेन उपर अफेक्ट करे से भाया खाद्य भी ब्रेन उपर अफेक्ट करे जदि आम ठीक से पोषण न जगिबा हुए तो पिलार ब्रेन डेवलपमेंट सेमती हो पारनी जो एज रे तार से विकास हवा कथा हो पारनी तो सेटा आम ब्रेन उपर आगू गले भी इफेक्ट पकई पार तो नर्वस सिस्टम उपर भी इफेक्ट पकेब तो या राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए हाउ शुड ए केयर गिवर हैंडल ए चाइल्ड स्ट्रॉन्ग फूड डिसलाइक्स जदि गोटे पिलाटी कौन होना जदि गोटे पिलाटी कौन सी जिनस खाइबा को मना कर इच्छा नहीं खाइबा को ताहले केयर गिवर हिसाब से आपण मैंने केमती संभाले कौन करेंगे कहतु फोर्स देम टू इट बाध्य करेंगे हाँ तू ये जिनसटा खाइबू स्टॉप फीडिंग देम खाइबा बंद करदेवे ना चेंज द फॉर्म ऑफ फूड टू सर्व इट लेटर खाद्य को बदल देवे ना स्कोल्ड द चाइल्ड शिशु को गाली करेंगे कौन करेंगे
या राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आम कौन करवा ना से खाद्य को दबा आम जानी आम जदि से खाद्य जो खाद्य दौरान ता भर न्यूट्रिएंट्स भरिक रही आम तो से खाद्य चेंज कर ना आम से खाद्य दबा कि खाद्यर फर्म को बदल दे पार जमती कि पिला जापर पिला धर शाग खाऊनी आम शाग को अलग कौन यूज करके दबा तो किंतु ताको आम शाग भजा करके न देगी से शाग को अलग कौन यूज करके दबा जो कि पिला जापर से कौन है शाग पड़ी बोली तो से भाया खाद्यर फर्म को आम चेंज करके पिला से खाद्य ही खुआइबा। तो ये राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आम देछि एट व्हाट एज डज द प्री ऑपरेशनल पीरियड ऑफ थिंकिंग टिपिकली ओकर कौ बयस बेल को प्री ऑपरेशनल पीरियड आसला यहाँ आमर कॉग्निटिव डेवलपमेंट विषय आसछि। कॉग्निटिव डेवलपमेंट विषय आम कौन पढ़ते कॉग्निटिव डेवलपमेंट किए देते मन रखिए प्रथम जीन पियाजेट देते जीन पियाजेट देते से कौन आम से कौन पढ़ते ना जन्मरू 2 वर्ष 0 ରୁ 2 इयर्स जोटा रहा सेटा सेंसरी मोटर पीरियड जो थे पिलाटी तार सेन्स यूज कर सब शिखब तापर 2 ରୁ 6 वर्ष जोटा रहा सेटा आमर कौन है प्री ऑपरेशनल पीरियड। तो ये भी सही क्वेश्चन पचार प्री ऑपरेशनल पीरियड कौ एज रे देखा जाए फ्रॉम बार्थ थ्रू 2 इयर बार्थ थ्रू 2 इयर आपण मानू कौन कहली बार्थ थ्रू 2 इयर है सेंसरी मोटर पीरियड तो यहाँ हेनी 7 ରୁ 11 वर्ष भी हेनी तापर 12 इयर रु एबव भी हेनी तो या राइट आंसर हम फ्रॉम सेकेंड बर्थडे माने कौन सेकेंड बर्थडे बेलू पिला केते बयस हो 2 वर्ष हो ना तो 2 वर्ष रु कौन 6th और 7th बर्थडे गोटे पिलार 6 वर्ष कि 7 नंबर बर्थडे को बुझेब जोटा कि आमर केते 2 ରୁ 6 वर्ष 2 ରୁ 7 वर्ष एज को बुझेब। ये राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच एबिलिटी अलाउज ए चाइल्ड टू होल्ड मेंटल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर नॉट प्रेजेंट कौन कही गोटे शिशुटी अनुपस्थित वस्तुगुड़िकर मानसिक प्रतिनिधित्व रखा अनुमति दिए सेटा को कौन कह जाए क्यों क्षमता कह जाए देखो यहाँ कौन ना माने से पचार गोटे जिनस शिशु पाखे प्रेजेंट ना ता पाखर ना किंतु सी कौन कर जिनस विषय से इमेजिनेशन कर दौर भाभी दौर हाँ से जिनसटा अच्छी कि मुझे सांगे खेलुची कि कौन करमी गोटे शिशुटी कौन कर पाखे छोट खेलना गाड़ीटे अच्छी खेलना कारटे अच्छी किंतु से कारटी को देखिए कौन कर से सतर कौच कारटी मोर मुझे कार बसिक बुलूची चलाऊँगी खेलुची मैंने से विभिन्न प्रकार चिंताधारा भाविकी ता भितर से कार सहित खेलुची तो सी से कौन रियल बोली भावुची रियल बोली भावुची सी रियल बोली थॉट करके भावुची माने जो जिनसटा नहीं किंतु से भावुची तो यहाँ को आम कौन कहवा यहाँ कहवा आम सिंबॉलिक थॉट मन रखिए ये जो आम कॉग्निटिव डेवलपमेंट विषय ना आप सब टर्म गुड़ा को भल भाव में मन रखिए ये तो गोटे फास्ट स्टार्ट है सिंबॉलिक थॉट तापर आउरी भी आसब मुझे एनिमिज्म है जो थे शिशु भाव जे माने गोटे मृत जिनस भितर से भाव जीवंत अच्छे माने ता भितर जीवन अच्छे से एनिमिज्म आगू आम पढ़ा तो ये राइट आंसर हम सिंबॉलिक थॉट जो थे जिनस प्रेजेंट नहीं कि से विषय भाव। नेक्स्ट को जावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट इज द टर्म फॉर ए चाइल्ड्स बिलीव दैट एवरीवन सीज द वर्ल्ड एक्जाक्टली एज दे डू एटा भी ये टर्मटा भी मन रखिए ये कौन पचार ना पिलाटी भावे शिशु को सब बड़े कौन भावे ना मुझे दुनिया को देखुची समस्ते भी सेमती दुनिया को देखुं से आउ कहार मत नापी चाहे से भावे मु जोटा देखुची ठीक मु जहाँ भावुची ठीक अन्य माने भी मो भाया भावुं किंतु एटा भूल तार से मैच्योरिटी आसी नए तार जो ये एक जिदपणिया जो से थिंकिंग करे से कौन कहुए कंजर्वेशन ना इगोसेंट्रिज्म ना क्लासिफिकेशन ना मैचिंग एटा कौन कहुए इगोसेंट्रिज्म इगोसेंट्रिज्म रे पिलाटी कौन ना सी जहाँ भावे से ठीक धर गोटे पिलाटी गोटे जिनस खेलना को देखला सी भाव ये खेलनाटी बेस्ट
तो आम ताको जिते बुझेले भी से जिद्दी करेंगे जे ताको सेई खेलनाटी ही दरकार आउ सी भाबुथुबो जे मु भाबुची माने एटा भलो तो समस्ते भी सेटा भाबंतु कि सेटा सेई खेलनाटा ही भलो समस्ते कहीं मो अपोजिट रे भाबिबे मु जा भाबिबे समस्ते से भाबिबे तो तार एज थिंकिंग को कौन कह जाए इगोसेंट्रिज्म थिंकिंग मन रखिथे टर्म गुड़ा मन रखिथे सेठी गोटे गला सिंबलिक थॉट कि आसला इगोसेंट्रिज्म नेक्स्ट को जीवा जदि क्लास टी भल लगुथबो आपण माने प्लीज लाइक करदेबे लाइक शेयर सब्सक्राइब टिके चैनल टी को सपोर्ट करंतु सपोर्ट कले आमे आगु को आहुरी भल भल क्लास नै आसीबु आम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी क्वेश्चन नंबर 22 व्हिच एबिलिटी इन्वॉल्व्स फाइंडिंग एन आइडेंटिकल पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ए कलेक्शन क्यों क्षमतार एक संग्रह दुईटी समान जिनस खोजा पड़े कौन कर माने पेयर करवा आम पेयरिंग करवा गोटे को अन्य जनक सहित पेयर करवा जोड़ा सामान जिनस को जोड़ा से पचार कौन कहुए सीरिएसन कहुए वार्ड गुड़ देखिए सीरिएसन माने कौन सीरियल वाइज संभाल माने सीरियल वाइज रखा तापर मैचिंग माने कौन मैचिंग माने जोड़ा तो या राइट आंसर हम मैचिंग जोटा कि आम गोटे पेयर को तार सामान जिनस दीटा पेयर को मेलन करवा क्लासिफिकेशन माने वर्गीकरण करवा एनिमिज्म तो नुह तो या राइट आंसर है मैचिंग नेक्स्ट को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आइडेंटिफाई पेयर लाइक शूज एंड सॉक्स देखो आम केमी पेयर बनाऊँ शू रिलेशन क्या सहित अच्छी सॉक्स सहित शूर सॉक्स सहित अच्छी कम्बर हेयर सहित अच्छी पानियार चुटी सहित अच्छी जोतार मोजा सहित रिलेशन अच्छी ये जो चिन्हट कर गोटे कहार एग्जांपल मैचिंग ना इगोसेंट्रिज्म मुझे पढ़ी आसी आ भूल करेनि सिंबलिक थॉट भी पढ़े सारे मैचिंग भी मुझे सारे मैचिंग माने सामान जोटी थी ताकू जोड़ा किंतु एठी कौन जोता मोजा दीटा सामान कि सामान नुह से कौन कर जोता सहित मोजार रिलेशन अच्छी आम मोजा पिंधती तापर जोता पिंधती तो जोता आ मोजार रिलेशन अच्छी केस सहित कौन पानियार भी रिलेशन अच्छी केसर आम पानिया गुण तो सहीटा से पचार एटा कौन आइडेंटिफाइंग कॉमन रिलेशनशिप दीटा को जोड़ी तो या राइट आंसर हम आइडेंटिफाइंग कॉमन रिलेशंस नेक्स्ट को जी नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए अंडरस्टैंडिंग दैट द क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस रिमेन्स सेम डिस्पाइट चेंजेस इन इट्स शेप देखो तो यहाँ बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये क्वेश्चन प्राय समय एग्जाम पढ़े आकृति परिवर्तन हेले मध्य एक पदार्थर परिमाण सामान रहे बोली बुझा कौन कहुए शिशु भितर से आसी न था फास्ट इनफान्सी बेलू ना इनफान्सी प्री स्कूल भी सी एत आसी न था एज्रे नेक्स्ट एज्रे से जानीपे ना कौन आम कौन कले ना गोटे शिशु को गोटे लंबा बोतल शिशुटी को पानी देले आउ गोटे ओसारिया बोतल रे शिशुटी को पानी देले ओसारिया पात्र देले किंतु देखा गले एटार जी पानी अच्छी एटार भी से पानी अच्छी सामान परिमाण में पानी देले किंतु शिशु को जब पचार कौन अधिक पानी अच्छी से कौटा चूज कर से चूज कर एटा कहीं यहाँ बहुत लंबाटे अच्छी या भितर पानी अच्छी किंतु से भाभी पारन जे एटा कौन अच्छी ये एटा ओसारिया अच्छी या भितर भी से पानी अच्छी किंतु ता आखि की कौन देखा ता आखि की एटा लंबा देखा एटा बड़ देखा तो ये अधिक पानी अच्छी ये कम पानी अच्छी तो ता आखि की एटा बड़ देखा कहीं ता भितर से कौन डेवलपमेंट हो न था कंजर्वेशन ये वाटी को कौन कहुए कंजर्वेशनटा डेवलपमेंट हो न था तो जितेबाला कंजर्वेशन डेवलप हो जाए से से जानी जाए जे कि दुईटी पात्र सामान पानी अच्छे तो से पचार आकार परिवर्तन हेले मध्य एक पदार्थर परिमाण सामान रहे बोली बुझा कौन कहुए सेटा कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहुए मन रखि नेक्स्ट को जी देखो आम केते टर्म पढ़ी सारे ये सब जीन पियाजेट देते टर्म गुड़ा मन रखि थे बहुत टर्म पढ़ी सारे आगू भी अच्छी ये पचार द इनएबिलिटी ऑफ प्री स्कूलर्स टू मेंटली रिट्रेस स्टेप्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट इज नोन एज ए लैक ऑफ अच्छा प्राक विद्यालय शिशु मान मानसिक स्तर में पुनर्बार पूर्व अवस्था को फेरी आसो कौन माने शिशु मैंने गोटे जिनस को से जानी सीरियली कहते आम कह बैकवर्ड करके से कहे
ସେଇଟା से पचार पूर्व अवस्था को से जब फेरी आसी पारे पूर्व अवस्था को फेरिया को असमर्थता को कौन कहुए सिंबलिक थट नुहे सिंबलिक थट आमर कौन गला जो जिनस नथिबो किंतु से तार प्रेजेंस को भाविकी गोटे थट करुवे सीरिएसन तो गल सीरिएसन कहनी कहबी सीरिएसन माने सीरियलिटी सजाइबा कॉमन रिलेशन तो गला या राइट आंसर हम रिभर्सिबिलिटी रिभर्स करिया आमे कहते ना रिभर्स करिया माने कौन आम गोटे जिनस कहते पुणी ताको पछकू फेरिबा जदि आम गोटे शिशु को कहबा कि 1 ରୁ 10 पर्यंत डाके से लाइन बाय लाइन 1 ରୁ 10 डाकिदेव घोषी ना 1 ରୁ 10 डाकिदेव किंतु ताको जदि से समय कहबा कि 10 ରୁ 1 पर्यंत पछकू डाके से से डाकिपर नहीं ये छोट पिला कही बड़ पिला शिशु नुह तो से कहीपर कहीं से तार कौन रिभर्सिबिलिटी आसी न थाए जिते रिभर्सिबिलिटी आसी जाए से पछकू पुणी से क्रमान्वय संख्या कहीपे तो या राइट आंसर हम रिभर्सिबिलिटी नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी व्हाट इज द एबिलिटी टू पुट ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप बेस्ड ऑन ए कॉमन प्रॉपर्टीज आमे गोटे वस्तुर कॉमन प्रॉपर्टीज को देखिकी साधारण गुण आधार में ग्रुपिंग करवा गोटे ग्रुपिंग करिया आमे पिला को कहबा धर कलर अनुसार ग्रीन कलर बॉल को गोटे बक्स रे रख किंबा रेड कलर बॉक्स को गोटे बक्स रे रख किंबा से कलर हो किंबा ता वेट अनुसार से बॉल गुडी को सजा हाइट अनुसार सजा एमती जेतेबेले तांको कहबा ग्रुपिंग करबा पई सेटा को कोन कह जियो मैचिंग नुह क्लासिफिकेशन ना कंजर्वेशन ना हाइपोथेसिस टेस्टिंग कंजर्वेशन तो मुझे कहीकि आसिली यहाँ कौन हम क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन माने वर्गीकरण करके से रखिए जो थी जोटा रखा कथा से रखिए जो थी जो ऑब्जेक्ट रखा कथा रखिए तो या राइट आंसर हम क्लासिफिकेशन नेक्स्ट को जी नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी अरेंजिंग आइटम्स इन ऑर्डर ऑफ साइज सच एज फ्रॉम शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट गोटे जिनस कहबा आम कौन कह छोटू बड़ क्रम सजा कि बड़ू सान क्रम सजा यही जो यहाँ सी कौन करेंगे सजेबे सजेबे जो केमी सजेले सीरियल वाइज सजेले तो सेटा को आम कौन कहले सीरिएसन कहले बहुत सिंपल खाली टर्म टिके मन रखिए तापर टर्म गुड़ा को मन रखिले हो गला तापर आप जोड़ी सब लिंक करके करें तो या राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द सन इज टायर्ड सो इट हैज गॉन टू बेड द स्टेटमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ गोटे शिशुटी कौन कौन सूर्य क्लांत हो गले जिते अंधार होगा से शिशुटी कौन सूर्य क्लांत हो जाए थकी जाए से शोवाक जाटा जो कहूँ यहाँ कौन कौन इगोसेंट्रिज्म से निज विषय किसी कौच कि निज मत नाई एनिमिज्म नुह आ गोटे क्लासिफिकेशन ना कज एंड इफेक्ट हेनी क्लासिफिकेशन भी नहीं क्लासिफिकेशन भी हेनी अच्छा तो या राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी सॉरी सेपटे भूल कही मुझे राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी से जेहेतु से कौन कर सूर्य टायर्ड होती से बेड को जाइए तो से सूर्य भितर कौन देखिपार गोटे जीवंत वस्तु को से देखिपार फिल करमती कही आपन को जदि कौन से गोटे निर्जीव वस्तु अच्छी किंतु पिलाटी कौन भाव तार जीवन अच्छी तो सहीटा कौन कहुए से एनिमिज्म कहुए तो से सेमती सूर्य भितर से भावुँ सूर्यर जीवन अच्छी सूर्य थकी जाइए से पलैगला शोवाक से राति होगला अंधार होगला तो यहाँ पिलार कौन थिंकिंग एनिमिज्म थिंकिंग नेक्स्ट को जाए नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी 29 क्वेश्चन being able to recite number names in sequence is primarily the matter of sequentially गोटे पिलाटी को आम जब कह sequentially से नंबर गुड़ा डाकी दूची संख्या गुड़ी आम कह गोटे पिला को 1 2 3 डाके से डाकीदेव 1 2 3 4 पूरा सिक्वेन्सली डाक तो यहाँ को कौन कहुए कनसेप्ट ऑफ नंबर से नंबर धारणा जानी ना मेमोरी कहवा ना कहवा कंजर्वेशन देखो ऑप्शन गुड़ा एलिमिनेट जिते करिए तो फास्ट ऑप्शन सब एलिमिनेट करदे कंजर्वेशन तो केबे हेबनी सेंटरिंग भी हेबनी ये केन्द्रीकरण करना कंजर्वेशन भी हेबनी तापर डाउट कौटा रही गोटे कनसेप्ट ऑफ नंबर आ गोटे मेमोरी प्राय पिला या कनसेप्ट ऑफ नंबर मारे किंतु यहाँ कनसेप्ट ऑफ नंबर हेबनी कहीं से संख्या गुड़िक नाम को से माने डाकुचंती 1 2 3 4 5 सेमती डाकुचंती किंतु से संख्या गुड़िक ठीक से जानी ना हुए तो से चिन्ह न था कि यहाँ 2 केतेटा
दुई कहले केतटा को बुझाए, 3 कहले केतटा को बुझाए, से सब धारणा तांका पाखरे हुए तो न थाई पारे कि एक पर कौन आसो, 2 पूर्व को किए आसो, सब किसी से जानी न थाई पारती, किंतु से 1 2 भलसे डाकी पारे कहीं से घोषिक मन रखी तो बुझिले एटा कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर नुहे, से नंबर धारणा से को शिखी ना, यहाँ कौन यहाँ मेमोरी रे जीव, से रोट मेमोरी कहते ना रोट मेमोराइजिंग, रोट मेमोरी माने कौन घोषिक मन रखुन। तो या राइट आंसर है मेमोरी, माने से मुखस्त करके से जिनसटा को मन रखिंट। सो कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर तांकर आसीनी, तो या राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट को जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच प्रिंसिपल रिक्वायर्स पेयरिंग वन ऑब्जेक्ट्स विथ एक्जाक्टली वन नंबर नेम व्हाइल काउंटिंग। कही गणना समय गोटे वस्तु को केवल गोटे संख्या सह नाम देवा, गोटे वस्तु को गोटे संख्यार नाम सह जोड़ा, क्यों नियम जड़े को जन सहित जोड़ा, तो यहाँ कौन कह सीरिएसन, तो कहबानी सीरिएसन माने सीरियल वाइज सजेबा, तो यहाँ जोड़ा कथा कही एनिमिज्म भी नुह, इगोसेंट्रिज्म भी नुह, यहाँ 1 to 1 करस्पोंडेंस। ऑप्शन ही ऑप्शन को पढ़ीदे ही जना पड़ जाऊँगी आंसर, जन को गोटे संख्या को गोटे सहित जोड़ा, तो यहाँ कौन है करस्पोंडेंस करवा, तो या राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए चाइल्ड हु अंडरस्टैंड्स दैट द नंबर ऑफ फ्लावर्स स्टेज द सेम वेदर दे आर स्प्रेड आउट और क्लस्टर्ड हैज मास्टर्ड। देखो से कौन कहगला ना, गोटे पिलाटी बुझीपार फूल गुड़ी को बिछाई देले कि एकाठी रखिले संख्या सामान रहे बोली बुझुवा शिशुटी कौन जानी। जदि आम सी भावी ना फूल गुड़ी को जदि आम कौन करवा बिछाई देवा, माने फूल गुड़ी को बिछाई आम सजाड़ी दवा, अलग अलग सजाड़ी रखा बिछाई जेतरा फूल रहिबो ताकू गोटे जगार भी कौन करवा एकाठी भी जोड़ी भी रखिले सेतिकटा फूल रहिबो, माने फूल एठी भी 4टा फूल अच्छी, एठी भी 4टा फूल अच्छी, जिते से ये कनसेप्ट बुझी जाऊँगी सेटा आम कौन कहवा, माने एठी भी जेतिकी फूल अच्छे सेतिकी भी सेतिकी सामान होउची, तो आम कौन कहवा सिंबलिक थॉट नहीं, फैंटासी नहीं, सेंटरिंग नो, कंजर्वेशन ऑफ नंबर। सेठी आम कंजर्वेशन पढ़ते, कंजर्वेशन माने से कौन कर पड़ता पानीटा जानी पार्थला जे गोटे छोट ओसारिया वस्तु जी पानी अच्छी लंबारे भी सेतिकी पानी अच्छी, सेटा से जानी पार्थला। एठी भी से भाया सेठी से नंबर कंजर्वेशन माने से जानी परिबो जे फूलटी एकाठी रहिले भी सेतिकी नंबर आउ माने सजेकी रखिले भी सेतिकी नंबर, तो या राइट आंसर हम कंजर्वेशन ऑफ नंबर्स। नेक्स्ट को जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिस, ए प्री स्कूलर्स कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम इज यूजुअली बेस्ट अंडरस्टूड ऑफ। गोटे प्री स्कूलर जी अच्छी टाइम को कौ हिसाब रे धरिबो, कौ हिसाब रे टाइम को धरिबो, मंथ एंड ईयर। गोटे प्री स्कूलर कौन जानी मास वर्ष से गुड़ा एत जानी नथिबो, स्कूल जावा पूर्व एत से हिसाब करि परिबनी जे आज ए मास चलछि से मासर एत दिन कौन से सब एत करि परिबनी, हिस्टोरिकल डेट नहीं, सेकेंड एंड मिनिट, सेकेंड मिनिट तो आहुरी बहुत बड़ कनसेप्ट है, तो सेटा भी से जानी नथिबो, से कौन जानी से जेहेतु प्री स्कूलर से जाऊ प्री स्कूल को जाऊ से कौ टाइम पीरियड जाऊ से भाभी मु सकाळे जाए, मु संध्या पाठ पढ़े, मु राति शुए, यही सब समय जानती माने से जानी गोटे सकाळ समय अच्छी, गोटे संध्या समय अच्छी, गोटे राति समय अच्छी, बाकी से मास वर्ष सेकेंड मिनिट एत तार ध्यान एत सब जिनसर धारणा आसी न थाए, तो या राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन ए चाइल्ड ट्राइज ए न्यू वे टू सॉल्व ए प्रॉब्लम लाइक ब्लोइंग ऑन ए हॉट स्लाइड टू कूल इट दे आर यूजिंग। जिते शिशु समस्या समाधान पर नूतन उपाय चेष्टा करे, जेकोसी समस्या आम शिशु को दबा से नुआ नुआ उपाय करके समाधान कर बार बार ट्राए कर भी समाधान कर, ये कौन कह एनिमिज्म नहीं, एनिमिज्म है गोटे जो जीवंत वस्तु नथिबो ताकू से भाविबो जे से कौन अच्छी तार जीवन अच्छी, यहाँ है एनिमिज्म। क्लासिफिकेशन तो नुह, सीरिएसन भी नुह, एगुड़ा मु कहीकि आसलिनी आपंकर डाउट पूरा क्लीयर हो जाइथिबो, तो ये दुटा केबे हबनी। तापर रहा हाइपोथेसिस टेस्टिंग स्किल्स, हाँ या राइट आंसर है हाइपोथेसिस टेस्टिंग स्किल। हाइपोथेसिस टेस्टिंग स्किल रे कौन हुए पिलाटी प्रॉब्लम सॉल्व पाई नुआ नुआ आइडिया भावे, नुआ नुआ जिनस को से प्रयोग करे, अप्लाई करे, नुआ नुआ जिनस से भावे आ केमिति प्रॉब्लमटा सॉल्व हो पारिबो से सब से भावे, तो सेटा है हाइपोथेसिस थिंकिंग। नेक्स्ट को जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए ए चाइल्ड सेइंग आई डिड नॉट हैव ए नैप सो इट इज नॉट आफ्टरनून एमती गोटे क्वेश्चन आम पढ़ते ना से कहूला जे सूर्यटी शोवाक जाइए तो सेठी जाइए एनिमिज्म किंतु एठी टिके क्वेश्चन अलग देइछि एठी देइछि पिलाटी कहूछि आई डिडंट हैव नैप मु कौन शोई ना पिलाटी कहूँ मु शोई ना मु जेहेतु शोईनी एटा अपराह्न नुहे मु सब द्विपहर शोई पड़े मु जेहेतु आज शोईनी ताने आज द्विपहर हैनी ताने से कौन कहूँ लॉजिकल रीजनिंग लॉजिक लगे कहूँ नाई एडवांस टाइम कॉन्सेप्ट नहीं टाइम कॉन्सेप्ट तो डेभलप हो न था से एत गुड़ा केमती जान इगोसेंट्रिज्म नुह इमेच्योर फॉल्टी रीजनिंग से रीजनिंग लगाऊँ किंतु से ता निज रीजनिंग लगाऊँ जोटा कि इमेच्योर माने तार से मैच्योरिटी हैनी से जानी केतबेले अपराह्न हो कि राति हो प्रतिदिन अपराह्न हो से सब से जानी सी भावुँ मु जो दिन शोची से दिन ही अपराह्न हो तो यहाँ कौन यहाँ तार इमेच्योरिटी फल्टी बा फल्टी रीजनिंग नेक्स्ट को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच एबिलिटीज आर कंसिडर्ड प्री नंबर कॉन्सेप्ट्स दैट चिल्ड्रेन नीड बिफोर दे कैन ट्रूली काउंट शिशु मैंने प्रकृत गणना करिया पूर्व केउं क्षमता गुड़िक जानिबा दरकार प्री नंबर कॉन्सेप्ट फास्ट माने काउंटिंग करिया पूर्व पिला को कौन जाना थिबा दरकार सिंगिंग डांसिंग काउंटिंग सो सिंगिंग डांसिंग रो संपर्क नहीं रनिंग जंपिंग भी नहीं रीडिंग राइटिंग भी नुहे मैचिंग करवा शिखिथिबा दरकार ग्रुपिंग करवा शिखिथिबा दरकार सीरियटिंग मैचिंग ग्रुपिंग केमिति काम हम पिलाटी जो काउंटिंग 1 2 3 4 एमती गणिबा शिखियो ता पूर्व से मैच करथवा दरकार ता पूर्व से प्रथम 1 कोटा 2 क्या कहबा 3 कोटा कहबा माने से संख्या को से चिन्हिथिबा ही दरकार से संख्या समान संख्या को से मैच करि परथवा दरकार तांको ग्रुप करि परथवा दरकार से सब जिनस से करि परथवा दरकार दुई माने आमे दुईटी जिनस को बुझेबा ए सब जिनस से जानिथिबा दरकार जानला परे तापर से काउंटिंग शिखिबा तो ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन अछि ऑन एवरेज हाउ मेनी वर्ड्स कैन ए 4-year-old चाइल्ड यूज इन जड़े 4 वर्षर शिशु एवरेज केतेटा वर्ड यूज करे 500 वर्ड 1200 वर्ड 5000 वर्ड ना 10,000 वर्ड ये राइट आंसर हम केते 1200 वर्ड 4 वर्ष बेलू शिशुटी केते वर्ड शिखि 1200 वर्ड मन रखिए यहाँ नेक्स्ट अच्छी एज 6 वर्ष बेलू तार भोकाबुलारी इनक्रीज होगी केते हो जाइथिबो 4 वर्ष बेलू 1200 वर्ड पढ़ले 6 वर्ष बेलू केते हो जाइथिबो 6 वर्ष बेलू केते हो जाइथिबो 6 वर्ष बेलू 12,000 14,000 वर्ड माने शिशुर शब्द भंडार से मुख्यतः 12,000 14,000 वर्ड्स से शिखि जाइथिबो एटा 6 वर्ष बेलू नेक्स्ट को जो नेक्स्ट देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साउंड्स आर कंसिडर्ड डिफिकल्ट फॉर ए प्री स्कूलर प्रोड्यूस जिते आम प्री स्कूलर को साउंड शिखुंट अल्फाबेट शिखुचे से कौ साउंडटा ताको डिफिकल्ट हम उच्चारण करने कष्ट हम PBM ना TDN तो से इजिली उच्चारण करदेव AEIO भी उच्चारण करदेव ताको एटा कष्ट हम SH स ठ F Z S एटा टिके ताको पढ़िबा को कष्ट लगे तो ये राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज चिल्ड्रेन ग्रो ओल्डर देयर कम्युनिकेशन शिफ्ट्स फ्रॉम ए डिपेंडेंस ऑन नॉन वर्बल क्यूज टू द यूज ऑफ देखो फास्ट जिते चाइल्ड छोट थाए से से कौन करे ना वर्बल यूज करे वर्बल माने मन रखिए वर्बल माने मौखिक आ नॉन वर्बल माने अणमौखिक माने वर्बल माने जोटा से कथबार्ता से जनइब ता थिंकिंग को सब बेले से कथबार्ता से निजे भी जति पिलाटे खेलुथबो से निजे निजे कथबार्ता कही कथा हे खेलुथबो किंतु जते से बड़ हम तार से वर्बालटा कमिजिव से तार थॉट देखा सेठी कौन पचार बड़ हवा संगे संगे से जोगाजोग अणमौखिक तो हुए नॉन वर्बल तो हो जाए नॉन वर्बल हवा सहित आउ तांको कम्युनिकेशन कौन सब ऐड हो जाए से कौन ऐड हो जाए सिंबल्स ऐड हो जाए जो थी कि वर्ड्स थाए बहुत सारा वर्ड्स से मैंने कहते नंबर्स पिक्चर्स सबकि से ऐड हो जाए कम्युनिकेशन तो राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन रही क्यों व्यवहार दर्शाए जे जड़े प्राक विद्यालय शिशु जोगाजोग कर सठिक उपाय चिंता करुँच या भर कौटा देखेब
स्पीकिंग फास्टर विदाउट स्टॉपिंग प्राक विद्यालय जो प्री स्कूलर अच्छे से पूरा कंटिन्यूस कथा कही चलो ताद्वारा आम जाना से भल कम्युनिकेशन कर कंटिन्यूस जब कथा कही चलो तो आम ठीक से बुझीपार ना आमको पज भी दरकार तापर यूजिंग ओनली वन वर्ड सेंटेंस नाइन अवॉइडिंग आई कंटाक्ट नाइन कथबार्तार आई कंटाक्टा निहाती दरकार अवॉइड करहबनी स्टॉपिंग मिड सेंटेंस टू रिफ्रेश और करेक्ट देमसेल्फ हाँ से कथा कहू मझे मझे रहिबो एवं ताको कौन पज देकी कथा कहब और जितेबाला जोड़ी दरकार करेक्ट करने धर से किसी भूल कही कि कौट करेक्ट कहवाई दरकार से निजे करेक्ट करके कथाटी को कहवाई ट्राए कर तो ये राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एट व्हाट एज टू चिल्ड्रेन टिपिकली बिगिन टू यूज लोकेशन वर्ड लाइक हियर देयर इन फ्रंट ऑफ बिहाइंड कौ एज बेलू से यही वर्ड गुड़ा यूज कर प्रायतः एठारे सेठारे आगरे पछरे एमती पिलाटी यूज करी कहब एटा कौ बयस बेलू प्रथम 1 वर्ष बेलू नुह 2 वर्ष 3 वर्ष ना 6 वर्ष है प्राय 3 वर्ष बेलू पिलाटी कथा एमती कहवा शिखी जाए एटी अच्छी एटी जिनसटी एटी अच्छी सेठी अच्छी हियर देयर आग पछ ये सब वर्ड यूज करिया शिखी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाय व्हाट एज टू चिल्ड्रेन जनरली स्टॉप कन्फ्यूजिंग वर्ड्स दैट सिग्निफाई लोकेशन 3 वर्ष बेलू तो से वर्ड गुड़ा से यूज कर जाए कि हियर देयर एठी सेठी अच्छी किंतु वर्ड यूज कले भी से कन्फ्यूज हो जाए कौटा को आम हियर यूज करवा कौटा को देयर करवा से सब वर्ड भीतर से कन्फ्यूज हो जाए किंतु 4 वर्ष बेलू से पूरा ताकू कौन हुए तार कन्फ्यूजन पूरा दूर हो जाए से 4 वर्ष बेलू से सब जो दिग गुड़िक से ठीक से कहीपर सब स्थान गुड़िक से ठीक से कहीपर तो ये राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट को जाए नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी इफ ए प्री स्कूलर इज शोन ए पिक्चर ऑफ ए हॉर्स एंड ए डंकी व्हाई माइट दे से दे आर द सेम जदि जड़े प्राक विद्यालय जो मैंने 2 ରୁ 6 वर्ष अच्छा जब आम गोटे घोड़ा को भी देखा गध को भी देखा किंतु सी कौन कह ना दुईटा सामान कहीं कह बिकज दे कैन नॉट सी एनिमल से एनिमल को देखिपारती ना से तो एनिमल दुईटा को ही देखती बिकज दे आर द सेम एनिमल नहीं हॉर्स आउ डंकी सेम नुहति बिकज द चाइल्ड इज नॉट प्लेइंग अटेंशन नहीं अटेंशन कथा नुह से बुझीपारे जो दुईटा भितर कौन विविधता अच्छे से धरी पारे से कौन सी केवल फोकस करे कॉमन फीचर जमीती कि यार 4टा गोड़ अच्छी तार भी लांच अच्छी घोड़ार भी लांच अच्छी गधर भी लांच अच्छी एवं एंड कैन नॉट हैंडल 2 एस्पेक्ट्स एट वन्स आ से यटा को ही भावती से माने सी अलग 2 जन भीतर डिफरेन्सटा को जापारती ना तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच स्किल इज कंसिडर्ड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन लैंग्वेज आम लैंग्वेज रे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कहले कौन बुझे आम तो गोटे सेठी पढ़ले सिंबॉलिक थॉट एटा आइला लैंग्वेज रिप्रेजेंटेशन रे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मीन्स कौन जोटा को आम कह प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व बोली कौन कहवा क्राइंग फॉर मिल्क मिल्क पे कांदिबा पॉइंटिंग एट ए बॉल को पॉइंट करके कहवा यूजिंग वर्ड्स लेटर्स नंबर्स टू कम्युनिकेटिंग थॉट हाँ सिंबॉलिक रिप्रेजेंट माने सिंबल्स यूज करवा आम वर्ड यूज करिपरिया लेटर यूज करवा नंबर यूज करिपरिया कम्युनिकेट करने तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए प्री स्कूलर्स में रॉन्गली रिपीट ए सेंटेंस लाइक द वेज इज अंडर द टीवी एज द वेज इज ऑन द टीवी अच्छा जड़े प्राक विद्यालय शिशु कौन कौच ना फुलदानी टीवी तले अच्छे सी कौचे फुलदानी टीवी तले अच्छी भली एक वाक्य को भूल भावे फुलदानी टीवी ऊपर अच्छी कहीं दोहराई पारती हाँ जमती आम ऊपर पढ़ी आसले ना से कौन डिस्टेंसटा ठीक से जानीपारे 3 वर्ष बेलू से एमती कौन कह आम जब कह फुलदानीटा टीवी तले अच्छी किंतु सी आमको भूल टी कौन कह फुलदानीटा टीवी ऊपर अच्छी से ऊपर तल ठीक से जानीपारे तो यहाँ कौन दे कैन नॉट हियर प्रॉपर्ली से शुणी पारती ठीक से नाई दे डू नॉट नो द वर्ड अंडर से मैंने तले अंडर वर्डटा को जानीपारती ना दे आर बीइंग नॉटी दे आर ट्राइंग टू रिकन्स्ट्रक्ट द सेंटेंस टू मेक सेंस ऑफ एन इम्प्रॉबेबल
ସେମାନେ କ'ଣ ନା ସେମାନେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତି ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟାକୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା କହିଦେଲେ ଫୁଲଦାନୀଟି ଟିଭି ତଳେ ଅଛି, ସେ ସେଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟିକୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ତା ମିନିଂଟାକୁ ଧରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସେ ଭୁଲ କହିଲେ ବୋଲି। ସେମାନେ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ତା ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ସେମାନେ ସେମ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଆଉ ଥରେ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ତ ଆମେ କୁହ ତଳେ ଫୁଲଦାନୀଟି ତଳେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାଙ୍କର କ'ଣ କହିଲେ ଫୁଲଦାନୀଟି ଉପରେ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ସେମ୍ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ତା ଅର୍ଥ ଅଲଗା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଯାୟୀ ଭାଷାର ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ କାହାର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଆଚ୍ଛା, according to the sources whose role is especially vital in fostering language development, କାହାର ରୋଲ୍ଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଅଧିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ସିବଲିଙ୍ଗସ୍, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ତ ପଛରେ ଆସିବେ, ଫାଷ୍ଟ ମଦର ଆସିବେ ନା, ତାପରେ ଯାଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆସିବେ। ତ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ମାଆଙ୍କ ପାଖରୁ ହିଁ ଶିଖେ, ମା କିମ୍ବା କେୟାର ଗିଭର, ଯିଏ ହିଁ ଶିଶୁଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉଥିବ, ଶିଶୁର ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ରହୁଥିବ। ଦ ଡକ୍ଟର ତ ନୁହଁ, ଟୟ ସେଲର ବି ନୁହଁ। ତ ୟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତାକୁ କ'ଣ କହିବା ଆମେ? ଦ କେୟାର ଗିଭର। What feeling is a child likely to develop of their initiative is frequently punished or restricted? ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଶିଶୁର ପ୍ରୟାସକୁ ବାରମ୍ବାର, ଇନିସିଏଟିଭ୍ ମିନ୍ସ ଶିଶୁ ଗୋଟେ କୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି, କିଛି ଗୋଟେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଦଣ୍ଡ ଦେବା କି ବାରମ୍ବାର ବାରଣ କରିବା, ନା ତୁ ଏଇଟା କରନା, ଏଇ ଜିନିଷଟା କରନା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ତାହେଲେ ତାର ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ ଆସିବ ନାହିଁ, ସେ ତ ଡରିଯିବ ନା। ଏ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଗିଲ୍ଟ ଆଉ ସୁପେରିୟରିଟି ଆସିବ, ଯାହା ହଉ ମୋତେ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ନାହିଁ ନା ଅଲ୍ଟ୍ରୁଇଜିମ୍ ଆସିବ, ପରୋପକାରିତା ନାହିଁ। ୟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଏ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଗିଲ୍ଟ। ତାକୁ କ'ଣ ଆସିବ ନା, ତାକୁ ଦୋଷୀ ଭାବନା ଆସିବ। ସେ ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ କରୁଛି, ଆମେ ଯେହେତୁ ଗାଳି କରିବା, ସେ ଭାବିବ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲା, ତ ତାକୁ ତାର ନିଜକୁ ହିଁ ଗିଲ୍ଟି ଫିଲ୍ ହେବ। ତ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ତାକୁ ବୁଝାଇ ପାରିବା, ଯଦି ଆମେ ଶିଶୁଟିକୁ ବୁଝାଇବା, ତାହେଲେ ସେ ନିହାତି ବୁଝିକି ତା ବିହେଭିୟରକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରୁଛି, ପ୍ରି ସ୍କଲାର୍ସ ଟିପିକାଲି ଡିଫାଇନ୍ ଦେୟାର ସେଲ୍ଫ କନସେପ୍ଟ। ସେ ପ୍ରଥମେ ସେଲ୍ଫ କନସେପ୍ଟ ମାନେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଧାରଣା, ଶିଶୁ ନିଜ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ ସେ କେଉଁ ସେଲ୍ଫ କନସେପ୍ଟଟା ତାର ଡେଭଲପ୍ ହୁଏ, ସେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିପାରେ? ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଥଟ୍ସ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ନାହିଁ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ପଛରେ ଆସିବ, ପ୍ରି ସ୍କୁଲର ବେଳକୁ ସେତେବେଳେ ଆସିନଥାଏ। ଭିଜିବଲ୍ ଫିଜିକାଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଜେଣ୍ଡର, କମ୍ପାରିଜନ୍ ୱିଥ୍ ପିୟର୍ସ ସହିତ କମ୍ପାରିଜନ୍ ତ ପ୍ରାୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଡୋଲସେନ୍ସରେ ଆସିବ। କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାୟ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହ କମ୍ପେୟାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଏମିତି ହୁଏନି, ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଏମିତି ହୁଏନି। ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ ବି ସେତେବେଳକୁ ଆସିନଥାଏ, ସେସବୁ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମାନେ ତାଙ୍କର ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ସେସବୁ ଆସିବା ନାହିଁ, ସେସବୁ ଆସିନଥାଏ। ସେତେବେଳେ ସେ କନକ୍ରିଟ୍ ଥିଙ୍କିଂ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ତ କମ୍ପାରିଜନ୍ ୱିଥ୍ ପିୟର୍ସ ବି କରିପାରନ୍ତିନି। ହଁ, ସେ ଏଇଟା କରିପାରିବେ ଯେ ଫିଜିକାଲ୍ ତାଙ୍କ ନିଜ ଫିଜିକାଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସକୁ ସେ ନିଜେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ସେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଜେଣ୍ଡର ବିଷୟରେ ବି ସେ ଜାଣିପାରିବେ, ସେ ମେଲ୍ କି ଫିମେଲ୍ କି କ'ଣ, ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ସେ ଫାଷ୍ଟ ସେ ତାଙ୍କ ସେଲ୍ଫ କନସେପ୍ଟ ଆସିଯାଇଥାଏ, ସେ ଗୋଟେ ଝିଅ କି କ'ଣ, ସେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଏତିକି। ତ ୟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। Which is the effect of parents constantly giving a negative evaluation of a child's ability? ସେ ପଚାରିଛି, ଯଦି ପିତାମାତା ଶିଶୁର ଦକ୍ଷତାକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ନକାରାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରନ୍ତି, ଶିଶୁର ଯାହା ବି ଏବିଲିଟି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ଶିଶୁ ଯଦି କିଛି ଜିନିଷ ଆମକୁ କରିକି ଦେଖାଉଛି, ସେ ଡ୍ରଇଂ କରୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଥ୍ଟେ ସଲ୍ଭ କରୁ କିମ୍ବା କିଛି ବି କ୍ରାଫ୍ଟ କରୁ, କିଛି ବି ଜିନିଷ କରିକି ଆମେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ସବୁବେଳେ ବାର ମନା କରିବା କି ବାର କହିବା ଯେ ତୁ ଏଇଟା ଯାହା କରୁଛୁ ଭଲ ଦେଖାହେଉନି, ଭଲ ଲାଗୁନି, କରିପାରୁନ, ୟାକୁ କରୁନ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ହାଇ ସେଲ୍ଫ ଏଷ୍ଟିମ୍ ନାହିଁ, ଉଚ୍ଚ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ତ ହେବନି। ପ୍ରୟାସ ବୃଦ୍ଧି, ଆମେ ତାକୁ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଭଲ କରିପାରୁନୁ, କରିକି ତାକୁ ଆମେ ତା ଇନିସିଏଟିଭ୍କୁ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଉତ୍ସାହନ କରୁଛନ୍ତି, ନାହିଁ। ବେଟର୍ ଆକାଡେମିକ୍ ମାର୍କ, ନାହିଁ। ଆମେ ଲୋ ସେଲ୍ଫ ଏଷ୍ଟିମ୍, ଆମେ ପିଲାଟିକୁ କ'ଣ ତାର ସେଲ୍ଫ ଏଷ୍ଟିମ୍କୁ, ତାର ଯେଉଁ ଆତ୍ମର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତଳକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ତାକୁ ଏମିତି 3-4 ଥର ଯଦି ମନା କରିବା, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ସେ ଆଉ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବନି, ତାପରେ ତା କାମଟା ସେଇଠି ହିଁ ବନ୍ଦ। ତ ୟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ଏଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଜ୍ ଇଜ୍ ଜେଣ୍ଡର କନଷ୍ଟାନ୍ସି ଆସେ? ଜେଣ୍ଡର କନଷ୍ଟାନ୍ସି କେତେବେଳକୁ ଗୋଟେ ପିଲାର ଆସେ, ମାନେ ଲିଙ୍ଗର ସ୍ଥିରତା କେତେବେଳକୁ ଆସିଥାଏ? ଯେତେବେଳେ ସେ ପିଲାଟି ଧର ଜାଣିନିଏ ଯେ
ସିଏ ତାର ବୟ ମାନେ ସେ ସବୁବେଳେ ବୟ ହେଇକି ରହିବ, ତ ସେ ତା ଆପିଆରାନ୍ସ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ସେ ଗାର୍ଲ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କଲେ ବି ସେ ଝିଅ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଗାର୍ଲ ବି କେବେ ବୟ ହେଇପାରିବନି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଦେବ କି ଜେଣ୍ଡର ଚେଞ୍ଜ ହେବନି, ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ଆମର ଜେଣ୍ଡର କନଷ୍ଟାନ୍ସି। ତ ଏଇଟା ସେ କେତେବେଳକୁ ବୁଝି ଯାଇଥାଏ, ପ୍ରାୟ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତେବେଳକୁ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଥାଏ 2 ବର୍ଷ ବେଳକୁ, 4 ରୁ 5 ବର୍ଷ, ନା 8 ରୁ 10, ନା ଡ୍ୟୁରିଂ ଆଡୋଲେସେନ୍ସ। ୟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ 4 ରୁ 5 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ସେ ଜାଣି ଯାଇଥାଏ ତାର ଯାହା ଜେଣ୍ଡର ଅଛି ସେମିତି ହିଁ ରହିବ। ତ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ରିଜିଡ୍ ଆଇଡ଼ିଆସ୍ ଏବାଉଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ସ ମସ୍କ୍ୟୁଲାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫେମିନାଇନ୍ ବିହେଭିୟର ଆର୍ କଲ୍ଡ। ରିଜିଡ୍ ମାନେ କ'ଣ, କଠୋର, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆମେ ଆମ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଆମେ କରିଦେଉଛନ୍ତି ନା, ପୁଅମାନେ ଏଇ କାମ କରିବେ, ଝିଅମାନେ ଏଇ କାମ କରିବେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଧାରଣାଟା ଆମର ପୁରା ରହିଛି, ସେଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଏଟାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଜେଣ୍ଡର ଷ୍ଟେରିଓଟାଇପ୍ସ। ଜେଣ୍ଡର ଷ୍ଟେରିଓଟାଇପ୍ ବା ସେକ୍ସ ରୋଲ୍ ଷ୍ଟେରିଓଟାଇପ୍ ବି କହିପାରିବା। ଏଇଟା ୟା ମାନେ କ'ଣ? ୟା ମାନେ ଯଦି କହିବା ଆମେ କି ଝିଅମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଗରୁ ସମାଜରେ ଯେମିତି ଥିଲା ନା, ଝିଅମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ, ଝିଅମାନଙ୍କୁ କମ୍ ବୟସରୁ ବାହାଘର କରାଯିବ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆହେବନି ପୁଅମାନଙ୍କ ଭଳିଆ, ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେବା। ଏଇ ଯେଉଁ ନିୟମ ଯେଉଁ ରହିଛି, ସେଇ ନିୟମଟାକୁ ହିଁ ଆମେ ଚାଲୁ କରିବା, ତାକୁ ଆମେ କୌଣସି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବା ନାହିଁ। ତ ଏଇଟାକୁ କୁହାଯିବ ଜେଣ୍ଡର ଷ୍ଟେରିଓଟାଇପ୍, ମାନେ ଲିଙ୍ଗ ଭୂମିକାର ରକ୍ଷଣଶୀଳତା, ଯାହା ଅଛି ସେମିତି ରହିବ, ତାକୁ ଆମେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବା ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ନିୟମ ରହିଛି ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଜେଣ୍ଡର ଷ୍ଟେରିଓଟାଇପ୍ସ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟେ। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ଆମର 50ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଛି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। 51 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଡିସିପ୍ଲିନିଂ ଟେକ୍ନିକ୍ involves reasoning with the child and explaining the consequence of their actions। ଆମେ କେଉଁ ଟେକ୍ନିକ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା, କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ରିଜନିଂ ତର୍କ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ପିଲା କୌଣସି ଜିନିଷ ଭୁଲ କରିଛି, ଆମେ ତା ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଣାମ, ସେ ଯାହା କରିଛି ସେ ଜିନିଷଟା ଠିକ୍ କରିଛି କି ଭୁଲ କରିଛି, ତା ପରିଣାମ ବିଷୟରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ କେଉଁ ଟେକ୍ନିକ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା? କେଉଁ ଟେକ୍ନିକ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା? ପାୱାର ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଟେକ୍ନିକ୍, ମାନେ ଶକ୍ତି ଆଧାରିତ। ଆମେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ପିଲାକୁ ପିଟି ମାରି କରିକି ବୁଝେଇବା, ତ ଏଇଟା ଯାହା କରୁଛୁ ଭୁଲ, ମାରିକି ବୁଝେଇବା ଯେ ତୁ ଏଇଟା ଯାହା କରୁଛୁ ଭୁଲ କରୁଛୁ, ୟା ପରିଣାମଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ, ୟା ଆନ୍ସର୍ ଏମିତି କରିବାର ନଥିଲା, ସେମିତି କରିବାର ଥିଲା, ଏମିତି ବୁଝେଇବା ନାହିଁ। ପରମିସିଭ୍ ଟେକ୍ନିକ୍, ଅନୁମତିପୂର୍ଣ୍ଣ କୌଶଳ ନେଇକି ଅନୁମତି ମାଗିକି ତା ପାଖରୁ ତାକୁ ବୁଝେଇବା, ନା ଶତ୍ରୁତାପୂର୍ଣ୍ଣ କୌଶଳରେ ବୁଝେଇବା? ନାଇଁ, ୟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଆଫେକ୍ସନ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଟେକ୍ନିକ୍। ଆମେ ସ୍ନେହ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଶୁକୁ ଭଲ ବିହେଭିଅର୍ କରି ଆମେ ତାକୁ ବୁଝେଇବା ଯେ ତୁମେ ଏଇଟା ଯାହା କରୁଛ ଭୁଲ କରୁଛ, କି ଏଇଟାକୁ ଏମିତି କରାଯିବ, କି ତାକୁ ଏମିତି ତୁମେ ସୁଧାରିକି ଆଉଥରେ କରିକି ଆଣ। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ତାକୁ ଭଲରେ ବୁଝାଇଲେ ଶିଶୁଟି ନିହାତି ବୁଝିପାରିବ, ଆଉ ତାକୁ ଗିଲ୍ଟି ଫିଲ୍ ବି ହେବନି। ତ ୟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ଶାରୀରିକ ଦଣ୍ଡ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା କେଉଁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ପିଲାଟିକୁ ଶାରୀରିକ ଦଣ୍ଡରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା, ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ପାୱାର ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍, ଶକ୍ତି ପାୱାର ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍, ନା ରିଜନିଂ ବେସ୍ଡ, ନା ଯୁକ୍ତି ଆଧାରିତ କରିବା? ଆମେ ଦଣ୍ଡ ଦେବାନି କିନ୍ତୁ ଯୁକ୍ତି କରିବା। ନ୍ୟୁଟ୍ରେଣ୍ଟ, ନାଇଁ ନ୍ୟୁଟ୍ରେଣ୍ଟ ତ ହେବନି। ୟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ସ୍ନେହ ଆଧାରିତ। ଆମେ ପିଲାକୁ ଶାରୀରିକ ଦଣ୍ଡ ଦେବାନି କିନ୍ତୁ ସ୍ନେହ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଆମେ ତାକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବା। ତ ୟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ପଚାରିଛି, କେଉଁ ପିତୃମାତୃ ଶୈଳୀ ବା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟିଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା, ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ, ଆତ୍ମସମ୍ମାନ, ସାମାଜିକ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ିବା ସହ ଜଡ଼ିତ? ୟା ଭିତରୁ କେଉଁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟିଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା ଆମ ପିଲାର ଗୋଟେ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ବଢ଼େଇବ ଆଉ ସାମାଜିକ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼େଇବ? ରିଜିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍, ମନେ ରଖିବେ, ରିଜିଡ୍ ଯେଉଁଠି ଥିବ ସେଠି ଆପଣ କେବେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେନି। ରିଜିଡ୍ ମାନେ ଯେଉଁଟା ବହୁତ କଠୋର, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଆଉ ଇନଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ ବି ସେଇଆ। ପରମିସିଭ୍, ଅନୁମତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବି ନୁହଁ। ଫର୍ମ ଆଣ୍ଡ ଆଫେକ୍ସନେଟ୍, ନା ନେଗ୍ଲେକ୍ଟଫୁଲ୍, ନାଇଁ, ଆମେ ପିଲାକୁ କେବେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ। ତ ୟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଆଫେକ୍ସନେଟ୍। ଆମେ ପିଲାକୁ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ'ଣ କରିବା? ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖାଇଲେ ପିଲାର ସାମାଜିକ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ିବ, ତା ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ବି ବଢ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି, ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଅଫ୍ ରିଜିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଜେନେରାଲି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ଆଜ୍। ଯେଉଁମାନେ କଠୋର ଆଉ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ, ଯେଉଁ ବାପା ମାଆ ମାନେ କଠୋର ଥାଆନ୍ତି କିମ୍ବା କେବେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବନି, ସେମାନେ ଯାହା ନିୟମ ବନେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତ
तो यही सब जो कठोर नीति नियम सब देखा जाए से पेरेंट्स गुड़िक कौन था मुख्यतः सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भरशील था नहीं से जदि निजे आत्मनिर्भरशील होता तो से पिलामानंकु केबे भी एमती रोकठोक करते पिलामानंकु भी आत्मनिर्भरशील करने था से सुजोग दे था हाईली सोशल फ्रेंडली नाई इंडिपेंडेंस लीडर नाई से कौन होता ना डिसकंटेंटेड डिस्ट्रस्टफुल एंड उद्रण से असंतुष्ट अविश्वासी से निज पिला को विश्वास करपारती नहीं भितर अविश्वास देखा जाए और निज भितर सीमित से केवल निज भितर सीमित से केवल निजे जहाँ चाहिए से तो यार राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं पनिशमेंट इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन इट इज दंडटा भी दरकार नुहे कि आम पनिशमेंट तो दि जाऊ ना तथापि जो पिलार गोटे भूल को सुधारवाई आवश्यक पनिशमेंट तो सेठी भी दबा उचित तो पनिशमेंट या भर कौ जगार इफेक्टिव हुए डिलेड बाय सेभराल डेज अनेक दिन विलंबर दबा कठोर अप्रत्याशित हुए एक व्याख्या सहित तुरंत दि जाए ए कंप्लेन विथ एन एक्सप्लेनेशन बाय एन एक्सप्लेनेशन एंड गिवेन इमिडिएटली। नेक्स्ट अच्छी गिवेन ओनली बाय होस्टेल पेरेंट बा केवल जड़े शत्रुतापूर्ण पितामाता ना पनिशमेंट कौन केवल जी शत्रु से देवे शत्रुतापूर्ण नजर दबा ना यहाँ कौन एक व्याख्या सहित तुरंत दि जाए पिलाटी गोटे भूल कर जो आमको दंड जो टाइम रे पिलाटी भूल करते से समय कौन करवा दंड देवा दंड देकी तार दंड देवार कारणटा भी आम इमिडिएटली जनईदेवा दरकार तो ये राइट आंसर है एक व्याख्या सह तुरंत दि जाए। नेक्स्ट कुछ नेक्स्ट देखिए हाउ डू प्री स्कूलर्स लर्न आग्रेसिव बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस आम बुक अनुसार शिशु मैंने आग्रेसिव बिहेवियर कौटू शिखती केमी शिखती ओनली थ्रो बायोलॉजिकल फैक्टर केवल जैविक कारण नहीं ओनली कौन बायोलॉजिकल से जन्म सब आग्रेसिवनेस गुण सब नहीं आसता नहीं पितामाता पर आक्रामक आदर्श को अनुकरण कर एकाकी खेलिया द्वारा इट्स नेवर लर्न इट ऑलवेज इनबर्न एटा शिखा जाए नहीं जन्मगत नाई या राइट आंसर कौन हम बाय इमिटेटिंग आग्रेसिव मॉडल्स लाइक पेरेंट्स प्रथम शिशुर सोशलाइजेशन कौट स्टार्ट हुए फैमिली फास्ट बापा माँ को अनुकरण करे जदि ता बापा माँ से भाई आग्रेसिव थे सब बेले सेमती बिहेवियर करते पिलाटी निहाती अनुकरण कर तो पिलाटी से धीरे धीरे से गुण ता पिला पाखक भी पलि आसता तो से आक्रामक आदर्श को अनुकरण कर निजे भी सेमती आगू को हो जाए तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर पी। नेक्स्ट को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए व्हिच टाइप ऑफ डिसिप्लिनिंग प्रमोट्स द डेवलपमेंट ऑफ एम्पैथी इन चिल्ड्रेन चिल्ड्रेन भीतर एम्पैथी कौ डिसिप्लिन देखा जाए एम्पैथी माने सहानुभूति पावर एसेप्टेशन शक्ति प्रयोग कले ना शक्ति प्रयोग कले एम्पैथी देखा हेनी अफेक्शन ओरिएंटेड हम कठोर दंड अणदेखा कले तो से आमर कौन पिला भीतर सहानुभूति डेभलप हेनी सहानुभूति हाँपाई पिला को स्नेह करवा दरकार स्नेह भल पाइबा देले पिला भीतर एम्पैथी सिंपैथी सब देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी प्री स्कूल फ्रेंडशिप आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज प्राक विद्यालय समय बंधुता जो मैंने प्री स्कूल जो मैंने सांग होता है प्री स्कूल से मैंने कौन लास्टिंग फॉर लाइफ टाइम से मैंने रुहति नहीं मोमेंटारी प्लेमेटशिप क्षणस्थायी खेल साथी ना बेस्ट ऑन डीप साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग गभीर मनस्थिति बुझाणा नहीं प्री स्कूल बेलू से तो केवे आसी न थाए अनअफेक्टेड बाय कॉमन इंटरेस्ट साधारण आग्रह द्वारा अप्रभावित नहीं क्या राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी मोमेंटारी प्लेमेटशिप माने क्षणस्थायी खेल साथी प्री स्कूल जो मैंने था पिला सांग मान सहित कौन से होती खेलर साथी पिला सहित खेलती बुलती पुणी स्कूल बेलू किए कौटी अलग हो जाए से लाइफ टाइम भी सांगरे रुहति नहीं तो या राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड बाय व्हिच चिल्ड्रन एक्वायर द वैल्यूज बिलीफ एंड स्टैंडर्ड ऑफ देयर कल्चर बहुत सहज क्वेश्चन एटा को प्रोसेस रे पिलाटी कौन करे वैल्यू बिलीफ स्टैंडर्ड कल्चर संस्कृति नीति नियम रीति मूल्यबोध विश्वास ये सब जानता है कौन कहुए यहाँ कहुए सोशलाइजेशन सेंटरिंग नुह इगो सेंट्रिज्म नुह कंजर्वेशन भी नुह।
नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव अल्टरनेट टू टीचिंग आग्रेशन पिला मानक जदि आग्रेसिव शिक्षा न देकी पिला जदि अत्यधिक आग्रेसिव हो आग्रेसन देखा ता विकल्प आम कौन दे परिबा कौन देले पिलार बिहेवियर चेंज हो पार अधिक शक्तिशाली शारीरिक आहुरी दंड दबा नाइन थ्रिएटनिंग द चाइल्ड शिशु को धमकाइबा नो गाइडेंस कौन से मार्गदर्शन करवा टीचिंग अल्टरनेटिव वेज विथ डीलिंग एंगर लाइक टॉकिंग जब पिलाटी अधिक रागुची आम कौन कर कथबार्ता होकर तार समाधान करवा विकल्प उपाय समाधान करवा पिलाटी रागुची आम आहरी रखिले तो से सब समाधान हम ना तुम अल्टरनेटिव वे संभाड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू प्री स्कूल एजुकेटर्स बिलीव दैट प्ले इज एसेंशियल ड्यूरिंग ट्रांजिशन फ्रॉम होम टू स्कूल प्राक विद्यालय शिक्षाविद मैंने कहीं विश्वास करते घर विद्यालय को आसवा समय खेल अत्यंत आवश्यक कहीं से प्री स्कूलर जो मैंने जो शिक्षाविद मैंने मत देते से कहीं कहते से पिलाटी स्कूल आसा पूर्व खेलवा दरकार मैंने खेल मध्यम शिक्षा करवा दरकार कहीं इट इज द ओनली वे टू पास टाइम नाइन चिल्ड्रेन कैन नॉट टॉक एट होम पिला मैंने घरे कथा पारती ना द टू मेक चिल्ड्रेन टायर्ड नाइन प्ले इज द पाथ टू लेटर फॉर्माल लर्निंग खेल हूँ परवर्ती आनुष्ठानिक शिक्षार पथ खेलवाई पिलार इंटरेस्ट थाए तो से खेल मध्यम बहुत सारा शिक्षा ग्रहण करें आउ से आगू को भी अलग क्लास को भी जिते बढ़े से खेल मध्यम धीरे धीरे शिखिकी जाए तो या ऑप्शन नंबर बी है या राइट आंसर सिक्सटीन क्वेश्चन देखिए हाउ मेनी डिफरेंट ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट मूवमेंट कैन ए चाइल्ड परफॉर्म इन जस्ट 3 to 4 minutes while playing on a slide जिते गोटे शिशु शिशु जड़े गोटे स्लाइड्र जिते खेलुव 3 ରୁ 4 मिनिट भितर से केते प्रकार ग्रॉस मोटर स्किल कर 2 मूवमेंट्स 5 मूवमेंट्स 8 मूवमेंट्स ना 10 मूवमेंट्स एटा से केते प्रकार करें 8टी मूवमेंट से करें नेक्स्ट कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी व्हिच स्पेसिफिक स्किल्स इज रिफाइंड व्हिच चिल्ड्रन एंगेज इन एक्टिविटीज लाइक स्ट्रिंगिंग बीड्स और लिप्स जिते बड़े पिला माने माली किंबा पत्र गुंथिबा बड़ी कार्य यूज करते माली गुंथिबा किंबा पत्र गुंथिबा से क्यों निर्दिष्ट दक्षता विकास हुए रनिंग स्पीड 9 लिसनिंग जंपिंग ना आई हैंड कोऑर्डिनेशन तांकर से कौन हाथ आखि मध्य समानता रक्षा करी गुंथती जो गुंथे ना तो आई आउ हैंड कोऑर्डिनेशन हवा दरकार आटा कौटा को डेवलप करे ग्रो जो सॉरी फाइन मोटर को ग्रॉस नुह अरे एटा कौटा डेवलप करियो एटा फाइन मोटर को डेवलप करियो तो या राइट आंसर है आई हैंड कोऑर्डिनेशन नेक्स्ट क्वेश्चन is why does a child often insist on playing a particular game repeatedly for days शिशु कहीं बारंबार दिन धरी गोटे निर्दिष्ट खेल खेलिया जिद्दी करता है बिकज दे आर बोर्ड से जब बोर हो खेलने जिद्दी कहीं करनी दे हैव नो अदर टॉयज नाई टू अवॉइड टीचर मानक जोड़ाई नाई इट इंडिकेट्स ए स्ट्राइविंग और मास्टरी एंड कंट्रोल सी कौन से दक्षता जिते पर्यटन हासिल न कर जहाँ भी शिखुचे से जिते पर्यटन तार पूरा से न जानी जाते पर्यंत से चेष्टा करता है छोट बड़े शिशुटी बहुत सारा प्रयास करे एमती से बहुत सारा प्रयोग करके चलवा शिखी थाए कथा कहवा शिखी थाए दौड़ा शिखी थाए तो से बारंबार सब जिन चेष्टा करता है बारंबार से खेल खेलिकी से खेल में दक्षता हासिल करने ट्राए करे नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी इंस्टेड ऑफ डोमिनेटिंग प्ले विल कंपटीशन व्हाट सोशल वैल्यू शुड एन एजुकेटर स्ट्रेस प्रतियोगिता सहित खेल को प्रभावित करने परिवर्ते जड़े शिक्षक क्यों सामाजिक मूल्यबोध उपर गुरुत्व देव स्पीड उपर विनिंग एट ऑल कॉस्ट कोऑपरेशन शेयरिंग नहीं आम पिला एमती प्रतियोगिता भाव केबे करवा ना कि तू ही निहाती जीतिकी आसबू जहाँ भी हेल्ले जेकोसी परिस्थिति जीतवा ना इंडिविजुअलिज्म व्यक्तिवाद केवल ता निज उपर फोकस करियो ना
कोऑपरेशन एंड शेयरिंग आम सहयोग और अंशीदार आम देखा जे हाँ तू खेल में पार्टिसिपेशन कर तापर रेजल्ट कथा अलग तो आम ताको कौन करिया सहयोग करवा और अंशीदार कराइबा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 अच्छी प्लेइंग डॉज बॉल स्टिमुलेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय रिक्वायरिंग प्लेयर्स टू से पचार डज बॉल खेलवा समय खेला मानक कौन कौन करने को आवश्यक कर ज्ञानगत विकास को उत्साहित करे। डज बॉल खेलला बेले खेला मानकर कौन करवा दरकार से पचार खेल समय शोवा क्राई व्हेन हिट नाई स्टैंड स्टिल ना एंटीसिपेट बॉल डायरेक्शंस एंड डिवाइस स्ट्रैटेजीज कौन करवा बॉल रो दिग को अनुमान करवा और रणनीति प्रस्तुत करवा। या राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी। तापर 65 नंबर क्वेश्चन अच्छी हाउ डज ए प्ले सिचुएशन बेनिफिट ए टिमिड चाइल्ड हु यूजुअली फील्स पावरलेस जड़े भीरु शिशु जी सब बेले कौन करे भीरु थाए से सब निज कौन असहाय मन करे से सब बेले असहाय भावे से खेल परिस्थिति किपरि लाभ पाई था इट मेक्स देम मोर स्केयर ताको अधिक डर भयभीत करे यह से अल्प समय पे नेतृत्व किंबा कमांड दिए इट हैज़ नो बेनिफिट यह से लुचिबा सिखाए ना खेलटा सब बेले कौन अल्प समय कौन करे लीडरशिप लीडरशिप माने कौन कह लीडरशिप गुणटा विकास कराए आउ कौन करे कमांड नेतृत्व कमांड भी नहीं था। तो यह राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की रीजन फॉर ए केयर गिवर टू बी अलर्ट ड्यूरिंग फ्री प्ले जो पिलाटी मुक्त भाव खेलुव कहीं केयर गिवर को ध्यान देवा दरकार कहीं केयर गिवर ध्यान देव जेहेतु प्री स्कूल पिला माने बहुत छोट होता तो से खेलला बेले किसी माने जमी किसी क्षति न हुए से ध्यान देवा दरकार टू फिनिश देयर ओन वर्क निज कम सारे टू प्रिवेंट एक्सीडेंट एंड मिसहैप्स हाँ दुर्घटना कि अघटन रोकवाई केयर गिवर मान ध्यान देवा पड़े। तो या राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज विथ ब्लॉक्स हेल्प स्ट्रेंथेन कॉग्निटिव एबिलिटीज पिला मानकु कौन ब्लॉक्स रे खेलिया पे आमे जते दौरान ब्लॉक्स रे जो खेलिया दौरान तो से कौ कॉग्निटिव एबिलिटीटा विकास होची ब्लॉक गुड़िक सहित निर्माण कार्य कौ कॉग्निटिव एबिलिटीटा विकास होची मैचिंग ग्रुपिंग एंड सॉर्टिंग मैच करवा ग्रुप करवा सॉर्टिंग करवा ओनली फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं एटा तो कॉग्निटिव विकास हुए से कॉग्निटिव पचार तो फिजिकल हेनी इटिंग हैबिट नुहे कि स्लीपिंग पैटर्न्स नुह या राइट आंसर हम आमर जिते से धर कौन ब्लॉक को सजाड़ुंट ब्लॉक को गोटे ग्रुपिंग करके रखुच्च तो या भर कौन हो मैचिंग हो ग्रुपिंग हो सॉर्टिंग हो तो या राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट को जावा नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन देजी व्हाई इज वाटर प्ले एंड सैंड प्ले वैल्यूएबल इन प्री स्कूल सेटिंग जो प्री स्कूल रे आम पिला कहीं बाली खेलिया दबा वाटर सहित खेलिया दबा कहीं दबा दे कीप चिल्ड्रेन डटी से चिल्ड्रेन मान डटी रखापी चाहती ना सेटा गोटे एक्सपेंसिव काम ना वेस्ट ऑफ टाइम ना कौन सेटा कौन बाली खेलिया देले सेंस ऑर्गन गुड़िक डेभलप हम आउ कौन हम ना से वाटर प्ले कौन कंजर्वेशन जानवे केते परिमाण रे कौन अच्छी से सब जानवे आउ कौन जानवे सेपटा जानीपर आकृति विषय धारणा पाइबे आउ आयतन आकृति संरक्षण धारणा पाइबे तो से आमको कौन पानी आउ सैंड प्ले खेलवा दरकार। नेक्स्ट को नेक्स्ट 69 क्वेश्चन देजी व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ फोस्टरिंग साइंटिफिक थिंकिंग इन प्री स्कूल चिल्ड्रेन गोटे प्री स्कूल चिल्ड्रेन भितर आम साइंटिफिक थिंकिंग को किपरि डेभलप करें साइंटिफिक थिंकिंग माने वैज्ञानिक चिंताधारा को आम केमी डेभलप करें कौन कले वैज्ञानिक चिंताधारा डेभलप हम टू एक्सप्लेन कम्प्लेक्स थ्योरी आम आसवा प्री स्कूल को जी सब साइंटिफिक थ्योरी अच्छे सब भलसे बुझेबा कहवा ग्राविटर थ्योरी विषय बुझा बुझे से बुझीपर से बुझीपर ना
कहीं से प्री स्कूल एज रे अच्छी से धरी पारिबनी टू फॉस्टर स्किल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस टू मेक द मेमोराइज देखो मेमोराइज को केबे भी चाइल्ड पेडागोजी रे गुरुत्व देबे मेमोराइज माने मुखस्त करिवे जोटे कि मेमोराइज को गुरुत्व दिए नहीं तापर देछि टू कंडक्ट हाई लेवल लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट नहीं से जेहेतु छोट पिला तांती जदि आम हाई लेवल एक्सपेरिमेंट करिया से माने ठीक से करि परिबे नहीं कि बुझी भी परिबे नहीं तो छोट पिला हिसाब से कौन करें पर्यवेक्षण करें पर्यवेक्षण माने कौन सी जिनिस को आम अनुधान करें से गोटे लिविंग थिंग हो कि नॉन लिविंग थिंग हो कौन सी जिनसटा को आम अनुधान करें जे जिनसटा केमी होची कौन पे होची या पर्यवेक्षण करके जानापी चेष्टा करेंगे जे ये जिनसटा कहीं कहीं वाटर कलर एमती कि कौन पे तो ये सब जिन से अनुधान कर प्रतिदिन जो से अनुधान कर नुआ नुआ जिन जानापी चाहिए तो छोट पिला आम ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस माध्यम वैज्ञानिक चिंताधारा जागृत करें तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए व्हाट शुड ए फ्लेक्सिबल केयर गिवर डू व्हेन ए टीचेबल मूवमेंट अराइजेस सच एज ए चाइल्ड ब्रिंगिंग एन इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग ए डिफरेंट एक्टिविटी जिते पिलाटी कौन करेंगे ना गोटे अलग एक्टिविटीर से गोटे नुआ ऑब्जेक्ट गोटे आणिकी देखेब केयर गिवर को तन केयर गिवर कौन करेंगे माने गोटे कार्य चलती शिक्षण कार्य सी गोटे अलग किसी देखा तो से केयर गिवर कौन करेंगे स्कोल्ड द चाइल्ड फॉर इंटरप्टिंग ताको स्कोल्ड करेंगे जे गाड़ी देवे कहीं तू ए जिनस आनीचु एबे तो ये अलग एक्टिविटी चलती अलग काम चलती तू कहीं जिनस आणलु ना एमती करेंगे इग्नोर द ऑब्जेक्ट एंड कंटिन्यू प्लान स्टोरी से इग्नोर करेंगे और सी जो एक्टिविटी करते कर चलिए यूटिलाइज द इंटरेस्ट एंड फाइवर द एक्टिविटी टू एक्सप्लोर द न्यू ऑब्जेक्ट आग्रह को व्यवहार कर नूतन वस्तु विषय जानापी आम कौन कर कार्यकलाप को बदलैबा इच्छा अनुसार आम सेमती एक्टिविटी करवा टेल द चाइल्ड टू थ्रो ऑब्जेक्ट चाइल्ड को कया फिंगापी ना या राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए व्हाई इज इट मोर इफेक्टिव टू यूज रियल ऑब्जेक्ट्स लाइक बैट्स नेक्स्ट इंस्टेड ऑफ जस्ट पिक्चर्स इन क्लासरूम आम गोटे जिनस देखा बदल में रियल ऑब्जेक्ट्स देखा कौन पाई दरकार कहीं रियल ऑब्जेक्ट देखेले कौन पिला कौन नुआ एक्सट्रा शिखे से पचार बिकज रियल ऑब्जेक्ट आर चीपर रियल ऑब्जेक्ट बहुत कम दाम मिले ना टू मेक क्लासरूम लुक मेसी असजड़ा देखापी ना बिकज चिल्ड्रेन डू नॉट लाइक पिक्चर्स ना चिल्ड्रेन मैंने पिक्चर को भी लाइक करती से आम प्लास्टिक जिनस देखले भी देखिए पिक्चर्स देखले भी देखिए कि रियल ऑब्जेक्ट्स देखले भी देखिए किंतु रियल ऑब्जेक्ट्स देखार मतलब कौन रियल ऑब्जेक्ट्स देखले एक्सपीरियंसटा बहुत दिन पर्यंत रही है से गोटे माने रियल ऑब्जेक्ट को से निजे भी देखी था तो से जिनसटा सब को जो पुणी थे देखिए ये जिनस एमती किसी कर जिनस या शिखुचु तो सहीटा मेमोरी पूरा बसी जाए आउ एक्सपीरियंसटा लॉन्ग टर्म पर रही है तो से बिकज लर्निंग बेस्ड ऑन कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस इज मोर इफेक्टिव अधिक प्रभावशाली नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच टाइप ऑफ क्वेश्चन फोकसेस ऑन फोस्टरिंग रीजनिंग स्किल्स रादर देन जस्ट फैक्ट या भितर कौ स्किल्सटा तथ्य बदल में जुक्ति उपरे विश्वास करे कौन से गोटे तथ्य जहाँ अच्छी ता बदल में से कौन विश्वास करे जुक्ति उपरे जुक्ति माने सत्य सत्य जानापी हाउ मेनी लेग्स डज इट हैव यार केतटा गोड़ अच्छे आम गोटे क्वेश्चन पचार जिते आम गोटे क्वेश्चन पचार जिते जन को पचार हाउ मेनी लेग्स डज इट हैव यार केतटा गोड़ अच्छे तो यहाँ आमर कौन जुक्ति करने उपर किसी फोकस कले कि जुक्ति करा माने यहाँ अंडरस्टैंडिंग लेवल क्वेश्चन गोटे से पचार जोटा बुझिकी आमको जुक्ति कले कि तार गोटे सल्यूशन आम निज मत रखिले से विषय पचार जो पचार यार केतटा गोड़ अच्छी आम तो आराम से देखी गणी कहीदे चार्टा कि दुटा गोड़ अच्छी तो ये जुक्ति फुक्ति कौन है कि नहीं व्हाट इज इट्स कलर एटा भी आराम से कहीहब व्हाट इज द नेम ऑफ बर्ड एटा भी कहीहब व्हाई डज द पेबल सिंग व्हाइल द लीफ फ्लोट्स हाँ पत्रटी भासुता बेले गोड़ीटी कहीं बुड़ी जाए यही उक्तिटार अर्थ जदि तुम बुझेब या आंसर दब ताने जुक्तियुक्त भाव आंसर दब सबकि आंसर देवे तो या राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 73 अच्छी व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेटिंग अप ए डिस्कवरी कॉर्नर इन द प्री स्कूल रूम रे डिस्कवरी कॉर्नर कहीं खोलिबा डिस्कवरी कॉर्नर माने कौन जमी स्कूल मानक थाए ना टीएलएम कॉर्नर जो
माने शिक्षण रिलेटेड जहाँ भी सब जिनस TLM आउ सब TLM है TLM है शिक्षण सामग्री है कि पिला माने किसी जिनस बन काले से सब रही था सेमती प्री स्कूल डिस्कवरी कॉर्नर रखिबार उद्देश्य कौन कौन पे रखिबा भंगा खेलना रखिया नाई टू पनिश चिल्ड्रेन हु मिसबिहेव नाई एटा टू रूम डेकोरेटेड नाई कौन पे रखिबा आमे एथि रखिबा आविष्कार कौन जो किसी जिनस रखिबा जहाँ को देखी पिला माने नुआ जिनस शिखि पारिबे खेली पारिबे एक्सपेरिमेंट करि पारिबे तो टू प्रोवाइड एन एरिया ऑफ एक्सप्लोरेशन पाई अनुसंधान पाई ऑब्जर्वेशन करिया पाई आ सिंपल एक्सपेरिमेंट जो छोट पिला माने प्री स्कूलर माने छोट पिला माने से माने किछि किछि अनुसंधान करि पारिबे सेति पई कोन थाए ये हमरा आविष्कार कोन रही थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा 74 क्वेश्चन देछि व्हेन प्लानिंग ए ट्रिप व्हाट इज ए क्रुशियल सेफ्टी मेजर टू टेक बिफोर एंड आफ्टर द जर्नी आम गोटे ट्रिप प्लानिंग कले भ्रमण योजना पूर्वर आम कौन कौन पदक्षेप नवा प्री स्कूलर मानक आम नहीं कि कौन कौन पदक्षेप नवा समस्त जलखिया किणवा स्नैक्स नहीं कि पिला मानक संख्या गणना करवा जोरे गीत गाइबा ना अधिक खेलना नवा कौन नवा या भितर कौन नहीं कि यार राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी काउंट द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन आम पिला मानक संख्या को आगे गणिकी नहीं जाइए कहीं आम जी पिला नहीं जाऊँ से पिला ही नहीं आसे जमी आम कौन पिला मिस न हो जाए तो से हिसाब से आम पिला गणिकी नहीं जावा जोटा कि सेफ्टी दरकार तो यार बेस्ट आंसर रहिबो काउंट द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ शुड ए केयर गिवर प्रेजेंट इनफॉरमेशन टू एंश्योर लर्निंग इज स्पेस्ड करेक्टली कौन कहले शिक्षा को सठिक भाव में व्यवधान रखापी शिक्षक किपरि तथ्य उपस्थापन करिबो उचित देखिबा शिक्षा भितर सठिक व्यवधान रखापी से कौन करिबा आम जो कौन से गोटे पाठ पढ़ुचुन ता भितर केमिति आम स्पेस रखा कि पीरियड भितर केमिति स्पेस रखा सेटा से पचारछि गिव ऑल द इनफॉरमेशन इन 1 आवर गोटे घंटा भितर आम प्री स्कूलर माने छोट पिला माने सब किछि इनफॉरमेशन दे देबा बुझे देबा से शिखि जेबे नहीं नेभर गिव एनी फैक्ट नहीं फैक्ट तो कहवा मेक चिल्ड्रेन राइट 100 पेजेस 100 पेज इनफॉरमेशन दबा नहीं प्रेजेंट ए फ्यू फैक्ट एट ए टाइम एंड प्रमोट रीजनिंग ग्रेजुअली एका थरे कि अल्प किछि तथ्य दबा एका थरे कि छोट पिला जेहेतु तांको एबिलिटी अनुसार आम अल्प किछि तथ्य दबा और धीरे धीरे तांकर जुक्ति करिया शक्ति बढ़िया धीरे धीरे से तथ्य को आम बढ़ेबा गोटे दिन सब किसी बढ़ेबानी गोटे दिन अल्प तथ्य देवा तापर नेक्स्ट टाइम बुझेबे जहाँद्वारा धीरे धीरे रीजनिंग एबिलिटीटा डेभलप हम ये राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट को जावा नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए चाइल्ड आस्क ए क्वेश्चन व्हाट इज एन इफेक्टिव वे टू फोस्टर देयर रीजनिंग स्किल जदि गोटे शिशु प्रश्न पचारे तेबे तांकर जुक्ति दक्षता बढ़ार एक प्रभावशाली उपाय कौन आमको जब गोटे पिलाटे पचार क्वेश्चन पचार से भल कथा कि नहीं सेटा गोटे निहाती पॉजिटिव इनिशिएटिव पिला क्वेश्चन पचार माने तार बहुत भल गुण ताको आम प्रोत्साहन करवा दरकार तुरंत उत्तर देदेबा तांको बही कहवा तुम बही खोजिकी कर अन्य एक प्रश्न पचारिबा जहाँ तांको उत्तर खोजिबारे साहाय्य करिवो बा तांको प्रश्न पचारे बंद करिया केबे कहबानी तुरंत उत्तर भी कहबानी आम पिला कौन आम सब ये जो एक्टिविटी सेंटरटा ना आम पिला इनवल्व करिया सब आम चेष्टा करिया पिला निजे से क्वेश्चन आंसर जानू तो आम कौन करवा तांको आउ गोटे प्रश्न कहवा केवल प्रश्न नुहे आम आउ गोटे एग्जांपल दे परिबा कि किसी गोटे अलग किसी जिनस टॉपिक विषय कहवा जहाँद्वारा से लिंक करके आंसर को खोजापी से निजे ट्राए करेंगे रेस्पॉन्ड विथ अनदर क्वेश्चन दैट हेल्प्स देम फिगर आउट द आंसर खोजबारे हेल्प करेंगे तापर जदि से न खोज पारे ताहले आम उत्तर बताइदेवा तो यार राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाउ कैन चिल्ड्रेन्स ड्रॉइंग्स सर्व एज एन इवैल्यूएशन टूल फॉर एन एजुकेटर शिशु मानकर चित्रांकन जड़े शिक्षकों किपरि मूल्यांकन उपकरण भाव काम कर शिशु गोटे चित्र अंकन कर तार मूल्यांकन भाया मूल्यांकन उपकरण भाया केमिति यह काम कर टू सी हु इज द बेस्ट आर्टिस्ट
आमे देखिबा से तांकर चित्र देखिकी आमे मूल्यांकन करि परिया जे किए होची भल आर्टिस्ट। टू रिवील हाउ चिल्ड्रेन परसीव एंड अंडरस्टैंड इवेंट्स, टू कीप चिल्ड्रेन बिजी, टू यूज क्लासरूम डेकोरेशन। नाइन एटा कौन करें शिशु मैंने घटना को किपरि अनुभव करते बुझाते जानापी आम चित्रांकन करिया पिलाटी ता अनुसार से केते दूर घटनाटा को बुझिकी चित्रटी काटी सेटा को आम लक्ष्य करवा तार एबिलिटी को आम देखा ता बयस अनुसार से केते डेभलप सेटा को आम देखा ना कि आम बारण करवा एटा एमती है सेमती है ना ताको आम प्रोत्साहन करवा और आगू बढ़ापी सपोर्ट भी दबा। या आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तापर 78 क्वेश्चन अच्छी व्हाट आर द 4 की कंपोनेंट्स ऑफ एन एक्टिविटी प्लान। गोटे एक्टिविटी प्लान लो 4टा कंपोनेंट्स कौन रहा दरकार पिला मानक पे आमे जतले प्लानिंग बनाउछन आपण माने भी सब एक्टिविटी प्लान करिथिबे जो प्री स्कूल ले पढ़ाया पे तो एक्टिविटी प्लान जतले करछन या भीतर को जिंस गुडा रहबा दरकार नेम रहबा दरकार एज रहबा दरकार स्कूल आउ डेट पकेबा ना गोल रहइबो कंटेंट रहइबो मटेरियल रहइबो इवैल्यूएशन रहइबो यूनिफॉर्म शूज बैग एगुड़ा तो रही यूनिफॉर्म शूज एटा रही रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग लिसनिंग नाइन। प्रथमे जो कंटेंट रहिबो प्रथमे आम विषय चूज करवा कि कौ विषय आम पढ़ाऊँ कंटेंट रहा कंटेंट माने कौ विषय आम पढ़ेबा सेटा रहा तापर आम चूज करिया गोल्स आम जो विषय पढ़ाऊँ से विषय कौन गोल रही पिला मानकर कौन डेवलपमेंट हम फिजिकल डेवलपमेंट हम कि से माने लैंग्वेज स्किल शिखिबे कि से माने जहाँ भी शिखिबे से सब विषय आम लिखा सेटा है गोल्स तापर है मटेरियल आम कौन कौन मटेरियल्स यूज कले और इवैल्यूएशन आम केमती कले इवैल्यूएशन माने शेष में जिते आम एक्टिविटी कर सारे पिला माने केते शिखिले केते दूर शिखिचंती बुझिचंती से सब को आम गोटे कलना करके लिखिबा तो यहाँ है इवैल्यूएशन। तो ये 4टा मुख्यतः आमर एग्जाम रे देखा जाए। नेक्स्ट 79 क्वेश्चन अच्छी व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ फॉस्टरिंग साइंटिफिक थिंकिंग इन प्री स्कूल चिल्ड्रेन। ये क्वेश्चन टा बोधे रिपीट हो जाइए वैज्ञानिक चिंताधारा विकास पे आम कौन करवा या आंसर हम ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस एटा आगुरी भी कर रिपीट हो जाए। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट इज ए टीचेबल मोमेंट इन ए प्री स्कूल सेटिंग या भीतर कौटा गोटे प्री स्कूल सेटिंग आम शिक्षण मुहूर्त बोली कहीपर ए स्ट्रिक्टली प्लान 40 मिनिट लेसन पूरा 40 मिनिट जो लेसन प्लान कर अनुसार पढ़ा सीटा को कहवा ना शिशुर कौन वस्तु प्रति आग्रह को व्यवहार कर शिक्षा को आगेबा ना जिते शिक्षक दीर्घ समय धरी भाषण देवा ना जिते पिला माने शोई था यहाँ तो हेनी तो या राइट आंसर हम यहाँ शिशुर कौन वस्तु प्रति आग्रह को व्यवहार कर शिक्षा को आगे बढ़ा शिशु कौन से जिनस प्रति धर आग्रह प्रकाश करेटा को लक्ष्य करके पढ़ेबा प्लानिंग तो करवा निहाती आम प्लानिंग करके पढ़ेबा कि माने नुहे स्ट्रिक्टली आम बेले बेले जहाँ भी प्लानिंग करके पढ़े था एक्टिविटी से एक्टिविटी भी हो पारे कहीं पिला से रिसीव करें ना तो सेटा अलग कथा किंतु आम पिलार सब आम ये शिशु केन्द्रिक आम सब पिला को ही इंपोर्टेंस देवा पिला जी शिखुचे आम से शिखेबा और से जो जिनसा शिखाई चाहूँ आम से भाया शिखेबा तो या राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 81 अच्छी व्हाई इज लर्निंग बेस्ड ऑन कंक्रीट एक्सपीरियंसेस मोर इफेक्टिव फॉर प्री स्कूलर्स। कंक्रीट एक्सपीरियंसटा कहीं प्री स्कूलर्स अधिका दरकार कंक्रीट माने जो जिनस को से छुई पारे देखिपारे टच करें वास्तव जिनस से पचार कंक्रीट माने वास्तव अनुभूति पिलापाई कौन दरकार रियल अनुभूति जदि से देखिबो ताल कौन से अधिक दिन पर्यंत जिनसटी को मन रखिपर तो एक्सपीरियंस भल हम से टाइम बिकज रियल ऑब्जेक्ट्स लाइक बर्ड्स आर मोर एंगेजिंग दैन जस्ट पिक्चर्स राइट रियल ऑब्जेक्ट गुड़िक पिक्चर अपेक्षा अधिक आकर्षणीय होता है जोटा कि पिला माननकु पाठ पढ़ापी अधिक प्रोत्साहन करता है तो या राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 82 अच्छी व्हिच टाइप ऑफ क्वेश्चन नंबर 18 अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड प्री मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट दैट चिल्ड्रेन मस्ट डेवलप बिफोर एक्वायरिंग बेसिक मैथमेटिकल स्किल चिल्ड्रेन माने बेसिक मैथमेटिकल स्किल शिखिबा पूर्व
କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିଥିବା ଦରକାର ସେଇଟା ପଚାରୁଛି। ରିଡ଼ିଂ ରାଇଟିଂ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଥିବା ଦରକାର, ନା ମ୍ୟାଚିଂ କ୍ଲାସିଫାଇଂ ଆଣ୍ଡ ସିରିଏଲେଟିଂ, ନା ରିସାଇଟିଂ ପଏମ୍। ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଶିକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ପଏମ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ରନିଂ ଜମ୍ପିଂ ନୁହଁ, ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ। ସେମାନେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ କ'ଣ ମ୍ୟାଚିଂ କରିବା, ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ସହ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବା, କ୍ଲାସିଫାଏ କରିବା, ସିରିଏଲି ସଜାଇବା, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଧାରଣା ଥିବା ଦରକାର। ତ ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି, why is reciting numbers from 1 to 20 not necessarily an indicator that a child has acquired the concept of number। ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟେ ଆମର ଥିଲା। ସେ କ'ଣ କହିଛି ନା 1ରୁ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଗାଇବା ମାନେ ସଂଖ୍ୟା ମୁଖସ୍ଥ କରିକି କହିବା ଶିଶୁର ସଂଖ୍ୟା ଧାରଣା ହାସଲ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି କହିପାରିବାନି? ବିକଜ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଟୁ ୟଙ୍ଗ, କାହିଁକିନା ପିଲାଟି ବହୁତ ଛୋଟ ଅଛି ବୋଲି କହିପାରିବାନି, ନା ବିକଜ୍ ନମ୍ବର ଆର୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ, ନା ପିଲାଟି ଲାଜକୁଳା ହେଇପାରେ, ନାଇଁ ବିକଜ୍ ରିସାଇଟେସନ୍ ଇଜ୍ ଅଫ୍ଟନ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ରୋଟ୍ ମେମୋରି ନଟ୍ ଆନ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଫ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି। କାହିଁକିନା ରିସାଇଟେସନ୍ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝେ? ରିସାଇଟେସନ୍ ମାନେ ମୁଖସ୍ଥକରଣରେ କିଛି ବୁଝିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଖାଲି ଏଇଟା ଯେଉଁ 1 2 ଶିଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଘୋଷିକି ମନେ ରଖିଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବିଷୟରେ ସେମାନେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମାନେ ନଟ୍ ଆନ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଫ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି। ତ ତାଙ୍କର ବୋଧ ଶକ୍ତିର କିଛି ଡେଭଲପ୍ ହେଇନି କିମ୍ବା ସେମାନେ ନମ୍ବର କନସେପ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ତାକୁ ଘୋଷିଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ନମ୍ବର କନସେପ୍ଟର ଧାରଣା ବୋଲି କହିପାରିବାନି, ଏଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ରିସାଇଟେସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତ ୟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। 84 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି, ସେନ୍ସରି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସେସ୍ ଫର୍ ପ୍ରି ସ୍କୁଲର୍ସ ଆର୍ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ଆଜ୍ ଏ ଟୋଟାଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ପ୍ରି ସ୍କୁଲର ମାନେ ଯେଉଁ ସେନ୍ସରି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରନ୍ତି, ସେନ୍ସରି ମାନେ ସାମ୍ବେଦିକ ଅନୁଭୂତି ଯେଉଁ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନକୁ ୟୁଜ୍ କରି ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ଲାଭ କରନ୍ତି, ସେଟାକୁ ଆମେ ଟୋଟାଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବୋଲି କହୁନୁ। କାହିଁକି କହିବା? ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଓନ୍ଲି ୟୁଜ୍ ୱାନ୍ ସେନ୍ସ, କାହିଁକିନା ଚିଲଡ୍ରେନ୍ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସେନ୍ସ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରିବ। ଇଟ୍ ଇନଭଲ୍ଭସ୍ ଅଲ୍ ସେନ୍ସେସ୍ ୱାର୍କିଂ ଟୁଗେଦର ସଚ୍ ଆଜ୍ ସ୍ମେଲିଂ, ଟଚିଂ, ଲୁକିଂ ଏଟ୍ ଆନ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ଏଟ୍ ୱାନ୍ସ। ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ? ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କାମ କରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନରେ ପ୍ରଥମେ ସେ ତା'ର ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଆଖି ବି ୟୁଜ୍ କରେ, କାନ ବି ୟୁଜ୍ କରେ, ନାକ ବି ୟୁଜ୍ କରେ, ବସ୍ତୁକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶୁଙ୍ଘିବା, ସ୍ପର୍ଶ କରିବା, ଦେଖିବା, ସବୁ କାମକୁ ଏକାଠି କରିଥାଏ। ତ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତା'ର ସେନ୍ସରି ମୋଟର ପିରିୟଡ଼ରେ ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଥାଏ, ସେନ୍ସରି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଇଟାକୁ ପୁରା ହୋଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯେହେତୁ ପୁରା ମାନେ ଆମର 5ଟା ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ ଏଥିରେ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ହୋଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ୟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି 85 ନମ୍ବର, ହ୍ୱେନ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସିଂ ଏ ମ୍ୟାଚିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହୁଏ, ବା ମ୍ୟାଚିଂ ମାନେ କ'ଣ? ମେଳକ, କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବା ବା ମେଳକ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମୟରେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଥିରେ ଭିନ୍ନ ହେବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି? ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଫାଷ୍ଟ କେଉଁଟାରୁ ଆମେ ଅଲଗା କରିବା? ମେନି ରେସ୍ପେକ୍ଟ, ଅନେକ ଦିଗରେ। ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ସଚ୍ ଆଜ୍ କଲର୍ ଅର୍ ସେପ୍। ଦେ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ଭ୍ୟାରି ଏଟ୍ ଅଲ୍, ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ହେବେନି। ସାଇଜ୍, ସେପ୍, ୱେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସିମଲ୍ଟେନିୟସଲି, ଓଜନ, ଆକାର ଏବଂ ରଙ୍ଗ। ଏଇଟା କ'ଣ? ମେଳକ ଯେତେବେଳେ କରାହୁଏ ନା, କେବଳ ଗୋଟିଏ ରେସ୍ପେକ୍ଟରେ ସେ ଭିନ୍ନ ହେବା ଦରକାର, ଆଇଦର କଲର୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିମ୍ବା ସେପ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତାହେଲେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ମ୍ୟାଚିଂ ହେବ ନା, ମେଳକ ଆମେ କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ, ସେ ରଙ୍ଗ ହେଉ, ଆକାର ହେଉ, ସେପ୍ ହେଉ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ହେଇପାରିବ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି 86 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମେନ୍ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ବିଟୱିନ୍ ମ୍ୟାଚିଂ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍। ମ୍ୟାଚିଂ ଆଉ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ? ମାନେ ମେଳକ ଆଉ ଶ୍ରେଣୀକରଣ। ମ୍ୟାଚିଂ ମାନେ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ସହ ଯୋଡ଼ିବା, ମ୍ୟାଚ୍ କରିବା। କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଶ୍ରେଣୀକରଣ, ଭାଗ ଭାଗ କରିକି ବର୍ଗୀକରଣ କରିବା। ତ ଦେଇଛି ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିଦେବା। ଦେୟାର ଇଜ୍ ନୋ ଡିଫରେନ୍ସ, ନାଇଁ। କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ ଟୋଡଲର୍ସ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚିଂ ଫର୍ ଆଡଲ୍ଟସ୍, ନାଇଁ। ମାନେ ବୋଥ୍ ଆଡଲ୍ଟ ଆଉ ଟୋଡଲର୍ସ ଦୁଇ ଜଣ ମାନେ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ଆଉ ମ୍ୟାଚିଂ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ତ ଏଇଟା ହେବନି। ମ୍ୟାଚିଂ ଇଜ୍ ହାର୍ଡର ଦ୍ୟାନ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍, ନାଇଁ। ମ୍ୟାଚିଂ ଇନଭଲ୍ଭ ପୁଟିଂ ଆଇଡେଣ୍ଟିକାଲ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ଟୁଗେଦର, ଯେଉଁଟା ସମାନ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି ରଖାହେବ, ମେଳକରେ ସମାନ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି ରଖାହେବ, ଶ୍ରେଣୀକରଣରେ ସାଧାରଣ ଗୁଣ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଷ୍ଠୀଭୁକ୍ତ କରାହେବ। ତ ୟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ।
तो मेळकरे आम सामान जिनस को कौन करती जमी मेळक करती गार टणिकी जोड़ा कि मैचिंग करवा कि श्रेणीकरण कौन अलग अलग ग्रुप डिवाइड कराए तो ता देहरे आम जो एरिया जो वस्तुटा अच्छे आम डिवाइड करके अलग अलग जगह रखी था। तो यहाँ है क्लासिफिकेशन और मेळक भितर डिफरेन्सेस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट को जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी 87 अरेंजिंग मोर देन 2 ऑब्जेक्ट्स इन ए ग्रेडेशन ऑफ साइज शेप और कलर इज नोन एज। आम पाखे कौन ना दुईटी अधिक वस्तुर आकार आकृति किंबा रंगर कर्म अनुसार सजेबा दुईटी अधिक ता कौन कह मैचिंग तो कहबानी मैचिंग माने जोड़ा क्लासिफिकेशन कहबा कॉज एंड इफेक्ट कहबा ना सीरिएसन कहबा। क्लासिफिकेशन माने भाग भाग करवा सी कौन कही क्रम अनुसार सजाइबा वार्ड गुड़ी को देखो क्रम अनुसार लाइन बाय लाइन सजाइबा कौन कह क्लासिफिकेशन तो जो ग्रुप रे जोटा रहा कथा से रखा सेटा करवानी कॉज एंड इफेक्ट तो हेनी तो यह है सीरिएसन सीरिएसन है क्रम अनुसार सजाइबा से आम उल्टा क्रम सजाइबा किंबा सीधा क्रम सजाइबा असेंडिंग हो डिसेंडिंग हो वेट अनुसार हो साइज अनुसार से जमी भी हो किंतु आम सीरिएसन को क्रम अनुसार सजाइबा कहबा। तो यह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 88 अच्छी व्हाट एबिलिटी इज बेसिक टू बीइंग एबल टू काउंट एंड इन्वॉल्व्स टचिंग ईच ऑब्जेक्ट ओनली वंस ड्यूरिंग द प्रोसेस। गणना करने केउं क्षमता मौलिक अटे एवं एथिरे प्रक्रिया समय प्रत्येक वस्तु को केवल थरे स्पर्श करिबा। से पचार को एबिलिटीटा बेसिक टू बीइंग एबल टू काउंट एंड इन्वॉल्व टचिंग को एबिलिटीटा कौन टचिंग को इन्वॉल्व करके आम करिपरिबा इज ऑब्जेक्ट ओनली वंस आम टचिंग करिपरिबा किंतु केवल प्रोसेस रे केवल थरे करिपरिबा। मेमोरी गेम्स 1-to-1 करस्पोंडेंस सिंगिंग गेम्स ना ड्राइंग शेप्स तो यहाँ कौन हम 1-to-1 करस्पोंडेंस रे आम करिपरिबा। माने गणना करने आम गोटे एक्टिविटी टाइप खेलिबा जो कि आम वस्तु को केवल कौन करिया थरे केवल वस्तु को टच करके आम कौन करवा लिंक करवा तो सेटा कौन कह 1-to-1 करस्पोंडेंस। ऑप्शन नंबर बी यार राइट आंसर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 अच्छी प्री स्कूलर्स कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम इनिशियल लिमिटेड टू जो आमर प्री स्कूलर अच्छा से मैंने टाइम कॉन्सेप्ट केमी जानी मिनिट घंटा तो जानी न था इयर्स वर्ष शताब्दी भी जानी न था हिस्टोरिकल डेट्स भी जानी न था प्रेजेंट इमीडिएट पास्ट इंटरमीडिएट पास्ट से मैंने कौन जानी था वर्तमान निकट अतीत निकट भविष्य। देखो आम एमती गोटे क्वेश्चन पढ़ी जो थे से मैंने कौन जानी था मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून जानी था सेटा तो जानी था किंतु आटा प्रेजेंट इमीडिएट पास्ट इमीडिएट फ्यूचर माने पिलाटी कहीपर जे हाँ बर्तमान एमती से कनसेप्ट कहीपर जे से एबे ये कामटा करुच्ची काली एटा करथिला काली एटा करथिला पहर दिन को एटा करिवो एटा से कहीपर कि काली मु एठिक जाइतिली आज सेठिक जीवी कि आज मु वर्तमान खेलुची तो माने गत काली आसंता काली आ वर्तमान रो कनसेप्टटा ताकू जणा थाए तो सेटा हला प्रेजेंट इमीडिएट पास्ट एंड इमीडिएट फ्यूचर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट को जिबा। नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन अच्छी एनकरेजिंग ए चाइल्ड टू थिंक अबाउट व्हाई इवेंट हैपन गोटे चाइल्ड को आम एनकरेज करवा कि इवेंटा कौन पे घटिला तो क्वेश्चन पचार क्वेश्चन को भाविया मजबूर करवा है व्हाई डिड द क्लोथेस ड्राई जमी एग्जाम्पल कहीं कपड़ाटी सुखी जाऊँगी हेल्प्स डेभलप यहाँ करके आम चाइल्ड कौन डेभलप कहीं घटनाटी घटुची एमती क्वेश्चन पचार कौन डेभलप कर शेप्स आकृति विषय कॉन्सेप्ट डेभलप कर कलर आइडेंटिफिकेशन तो नुहे फाइन मोटर नुह देखो कहीं लगे आम क्वेश्चन कर माने तार अंडरस्टैंडिंग उपर आम कौन प्रभाव पकाउछन माने तार बौद्धिक क्षमता उपर प्रभाव पकाउछन जो थी कि से कारण जानापी चेष्टा कर कौन पे जे लोगाटा कहीं खरा है बेलू सुखी जाऊँ तो कारण जानापी चेष्टा कर तो यहाँ कज एंड इफेक्ट से कारण कारण कौन प्रभाव होची कौन कौन प्रभाव से सब भी जानापी ट्राए कर तो यहाँ या राइट आंसर हम कज एंड इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 क्वेश्चन देची when children find that different people's step lead to different measurements
of the same room they begin to see the need of ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଶିଶୁମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପାଦ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ଭିନ୍ନ ମାପ ସୂଚାଉଛି, ସେମାନେ କାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଅଛି, ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଲଗା ଅଲଗା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପାଦ ପକା ହେଲା ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଦ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ଜାଣନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ କନସେପ୍ଟଟା ଜାଣିବାର ଦରକାର ଅଛି। ମୋର୍ ଟଏସ୍ ଖେଳନା ବିଷୟରେ, ଲଙ୍ଗର ରୁମ୍ସ ଲମ୍ବା ରୁମ୍, ନା ଫାଷ୍ଟର ୱାକିଂ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିବା, ନା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ। ହଁ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାପର ମାନକ ଏକକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ତ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ମାପର ମାନକ ଏକକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ, ସେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ମାପିକି ଜାଣିପାରିବେ। ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ରେ ମାପି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ ମାପୁଛନ୍ତି କି ମିଟରରେ ମାପୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଗୋଟେ ମାପୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେଭଳିଆ ପିଲାମାନେ ବି ସେ କିଛି ଗୋଟେ ମାପ ୟୁନିଟ୍ ଜାଣିଲେ ତାପରେ ସେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କାହା ପାଦର ମାପ କେତେ ହେଉଛି। ସେ ତାଙ୍କ ହାତ ମାଧ୍ୟମରେ ମାପିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ସ୍କେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମାପିପାରନ୍ତି, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ବି ମାପନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜ୍ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଜାଣିବା ଦରକାର। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। What is the likely result for a child who is repeatedly snubbed and not encouraged? ଯେଉଁ ଶିଶୁର କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଣଦେଖା କରିବା, କହିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ତାକୁ କରିବାନି, ତାହେଲେ ତା'ର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେବ? ଯାହାକୁ କହିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାନି ସେ କେବେ କଥା କୁହା ହେବ ନାହିଁ। ଲର୍ଣ୍ଣସ୍ ଗ୍ରାମାର ଫାଷ୍ଟର ଶିଖିବ ନାହିଁ। ଡେଭଲପ୍ସ ବେଟର ଲିସନିଂ ସ୍କିଲ୍ ନାହିଁ। ବିକମ୍ ଇନହ୍ୟାବିଟେଡ୍ ଦ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସଫର, ସେ କ'ଣ ହେବ ସଙ୍କୋଚିତ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଗୋଟେ ଛୁଆର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଆମେ ତାକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ କରିଦେବା ତାହେଲେ ସେ କଥା କହିବନି ଡରିକି, ତ ତା'ର ଭାଷାଟା ବିକାଶ ହେଇପାରିବନି, ସେ ସେଇଠି ସ୍କୁଇଜ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, according to the sources how should care givers correct a preschoolers grammatical errors? ଗୋଟେ ପ୍ରିସ୍କୁଲର୍ସର କ'ଣ ଅଛି ଗ୍ରାମାଟିକାଲ ଏରର୍ ଦେଖାଯାଉଛି, କଥା କହିଲା ବେଳେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ତା'ର ଏରର୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାହେଲେ କେୟାର ଗିଭର ହିସାବରେ ସେ କେମିତି ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବ? ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା ଅଭିଭାବକ ହିସାବରେ ସେ କେମିତି ସଂଶୋଧନ କରିବ? ବାଇ ମେକିଂ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ରିପିଟ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ 10 times। ତାକୁ ଆମେ କହିବା ତୁ ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଭୁଲ କରୁଛୁ, 10 ଥର ସେ ୱାର୍ଡ଼ଟାକୁ ଡାକେ, ତୋର ମନେ ରହିଯିବ, ଏମିତି କହିବା ନା? ବାଇ ରିଡିକ୍ୟୁଲିଂ ଦ ମିଷ୍ଟେକ୍, ତାଙ୍କ ଭୁଲକୁ ପରିହାସ କରିବା। ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ବାଇ ରିଫ୍ରେଜିଂ ଦ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡିଂ କନଭରସେସନ୍, ପରୋକ୍ଷରେ ବାକ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ବଢ଼ାଇବା। ଆମେ ସେ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ୱାର୍ଡ଼ଟିକୁ କ'ଣ କରିବା ୟୁଜ୍ କରିବା, ସେଇ ୱାର୍ଡ଼ଟିକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଅଲଗା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆମେ କହିବା, କଥାବାର୍ତ୍ତାଟାକୁ ଆମେ ବଢ଼େଇବା। ସେୟା କରିବା ନା ଅଛି ବାଇ ଇଗ୍ନୋରିଂ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଏଣ୍ଟାୟାରଲି, ଚାଇଲ୍ଡକୁ କ'ଣ କରିବା ଇଗ୍ନୋର କରିବା ଟୋଟାଲ ନାହିଁ। ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପରୋକ୍ଷରେ ବାକ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ୱାର୍ଡ଼ଟିକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା, ୟୁଜ୍ କରିକି ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ତାକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ତ ୟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ 94 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ବାଇ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଜ୍ ଦ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାପାସିଟିଜ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଫର୍ ରିଡ଼ିଂ ଟିପିକାଲି ଆଚିଭ୍ଡ ବାଇ ମୋଷ୍ଟ ଚିଲଡ୍ରେନ୍? କେତେ ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଅଧିକାଂଶ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ପଠନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କ୍ଷମତା ସମନ୍ୱୟ, ସବୁ କ୍ଷମତାର କ'ଣ ହୁଏ ସମନ୍ୱୟ ହାସଲ ହୋଇଯାଏ। କେବଳ ଗୋଟେ କ୍ଷମତା ନୁହେଁ, ତାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସ୍କିଲ୍ ବି ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ ସେତେବେଳକୁ ସେ ଶିଖିବା ପାଇଁ, ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ୍ ସ୍କିଲ୍ସ ବି, ଆଉ ଯେମିତି ଫିଜିକାଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ବି ହେଇଯାଇଥାଏ। ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ସ୍କିଲ୍ସ କେଉଁ ସମୟରେ ସମନ୍ୱୟ ହେଇଯାଏ, କେଉଁ ବୟସ ବେଳକୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଏ ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ପରେ। ତ ସାଧାରଣତଃ ଏଇଟା 6 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ହେଇଯାଇଥାଏ, 6ରୁ 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଏ। ତାପରେ 2ରୁ 6 ଯାଉଛି ପ୍ରି ସ୍କୁଲର ଏଜ୍, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଏଜ୍ଟା 6ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଉଛି 6 to 7 ଇୟର୍ସରେ ସେ କ'ଣ ହୋଇଛି ତା'ର କ୍ଷମତାର ସବୁ ସମନ୍ୱୟ ହେଇଯାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥାଏ। ତ ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। 5 ଅଛି, ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଲାଇକ୍ ରନିଂ, ଜମ୍ପିଂ, ପେଣ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲକ୍ ବିଲ୍ଡିଂ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଟୁ ରେଡିନେସ୍ ଫର୍ ରିଡ଼ିଂ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ବାଇ ଡେଭଲପିଂ। କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଦୌଡ଼ିବା, ଡେଇଁବା, ଚିତ୍ର କରିବା, ବ୍ଲକ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଭଳିଆ କାମ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ବିକାଶ କରି, ଏଇସବୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ଡେଭଲପ୍ କରେ, କରିକି ଆମେ କ'ଣ ତାପରେ ପଢ଼ିବା ଶିଖିବା ଆଉ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କ'ଣ କ'ଣ ଡେଭଲପ୍ କରେ? ଦୌଡ଼ିବା, ଡେଇଁବା, ଚିତ୍ର କରିବା ସହିତ ବି କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସେଇଟା ସେ ପଚାରିଛି। ଓନ୍ଲି ଲେଗ୍ ମସଲ୍ସର ଡେଭଲପ୍ କରେ, ନା ସ୍ଲିପ୍ ବେଟର୍ କରିବାରେ ଭଲ କରେ, ନା ରୋଟ୍ ମେମୋରି କରେ, ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଆମେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା ରନିଂ କରିବା, ଜମ୍ପିଂ କରିବା ଭିତରେ ଆମେ କ'ଣ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଉପର ତଳ, ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍, କେଉଁଠିକି ଡେଉଁଛନ୍ତି, କେଉଁଠିକି ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଡିରେକ୍ସନ୍ ବି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି।
तापर कौन कर प्रत्यक्ष दक्षता माने आमर गोटे जो डायरेक्ट स्किलटा डेभलप होउची डायरेक्ट आम एक्सपीरियंस कर आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी आस पेंटिंग करने द्वारा हाथ और आखिर समन्वय आसता है जोटा कि आमको लिखिपारे आगू को हेल्प करे हैंड रईटिंग गोल कर लिखार से हेल्प करे ना नहीं तो आमर यही सब जिनस भी आमर आग को पढ़ा लिखार हेल्प करे तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी What is the goal of an auditory discrimination activity like identifying voice from behind a seat? गोटे चदर पछर स्वर चिन्हट करने परी श्रवण पार्थक्य कार्यर लक्ष्य कौन आम गोटे एक्टिविटी करजे पिलांर कहार केते हियरिंग कैपेसिटी अच्छी से को साउंड को शुणी पार्छ चदर पछर से कौन कर साउंड को डिफरेन्सीएस कर तो यहीटा एक्टिविटी कर लक्ष्य कौन टू मेक चिल्ड्रेन स्कैर्ड पिला मानकु डरेइबा टू टीच चिल्ड्रेन हाउ टू हाइड पिला मानकु देखिबा केमती लुचिबा नाई आमे कौन करिया तांकु अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करिबा शब्द प्रति ध्यान देबा पे अपॉर्चुनिटी देबा सेमानक मध्य पार्थक्य जानिया पे सुजोग देबा तो सेमानकु पार्थक्य जानिया पे भी आमे कौन करिया सुजोग देबा अलग अलग वर्डटा केमिति उच्चारण करा जाउची ताको सब सुनिया पे आमे तांकु स्कोप देबा तो ये राइट आंसर हला ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी 97 which pre-reading skill involves noticing details and identifying similarities and differences in objects को pre-reading skills टा कौन करे इन्वॉल्व करे कौन नोटिसिंग डिटेल्स आउ आइडेंटिफाइंग सिमिलर आम डिटेल्स रे जानिया आउ सिमिलारिटीज का भीतर कौन समानता अच्छी और पार्थक्य अच्छी ताकू समानता सिमिलारिटीज एंड डिफरेंसेस माने सामंजस्य और पार्थक्य चिन्हट करने ऊपर धारणा कौटा करिबारे साहाय्य करे। ऑडियोटरी परसेप्शन श्रवण बद्ध शक्ति ना विजुअल परसेप्शन एंड डिस्क्रिमिनेशन ना मसल एंड्योरेंस मांसपेशीर सहन शक्ति ना रोट मेमोराइजेशन ये राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी ना आम जो प्राथमिक पूर्वर प्राक पठन दक्षतार आम कौन कर गोटे जिनस को आम देखा विजुअल परसेप्शन करवा आम प्रथम पठन पूर्वर आमको प्रथम चित्र देखा जाए कि नहीं कौन गोटे वर्ड जाना पूर्वर आमको प्रथम चित्र देखते तापर लेटर जानते जे यहाँ एप्पल यहाँ बॉल सब जानते कि नहीं तो प्रथम आम कौन विजुअल परसेप्शन करा प्रथम आम फास्ट देखिकी बुझा जे चित्रटा कौन या साइज केमिति एटा या अलग प्रथम चित्र मध्यम बुझा तापर आम कौन करवा सेटा को पढ़ा तो पठन तापर करवा तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट शुड ए केयर गिवर डू व्हाइल रीडिंग ए स्टोरी बुक जो केयर गिवर गोटे स्टोरी बुक पढ़ुंट टू हेल्प चिल्ड्रेन अंडरस्टैंड द लिंक बिटवीन स्पोकन एंड रिटन वर्ड्स से कौन कहला ना कथन और लिखन शब्द मध्य संपर्क बुझे पिलाମାନଙ୍କୁ साहाय्य करने शिक्षक गप पढ़ेला समय कौन करेंगे कथित और लिखित शब्द मध्य संपर्क बुझापी कौन करेंगे रीड एज फास्ट एज पॉसिबल जिते शीघ्र पढ़े क्लोज द बुक नहीं मूव देयर फिंगर एलंग द वर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पढ़ेला बेले हाथ रे मारिकी हाथ देखी पढ़ेबे माने आंगुली लगेगी पढ़ेबे जे बामरु डाहाण आंगुली लगे पढ़ेबे लेफ्ट टू राइट तापरे बहीटी को लुचाई रखिए ना से कौन करेंगे ना से प्रथम मूव देयर फिंगर एलंग द वर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट माने से एमती कले कौन पढ़ेला टाइम से कौन कर तो खाली कहीदेले पिला खाली शुणिले से वर्ड को कि जो से पढ़ेला समय से हाथ मारिकी पढ़ाऊँ ना तो से कौन कर पिला भी से वर्ड को देखिले ता स्पेलिंगटा केमिति कौन लिखाई माने से लेखाटा भी देखिले भी पढ़ेला बेले भी से शुणिले तो ये कौन है अगर कथित और लिखित शब्द मध्य संपर्कटा पिला माने बुझी पाइले तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी 99 व्हाई इज स्टिकिंग लेबल्स लाइक डोर और विंडो इन द क्लासरूम यूजफुल से पचार श्रेणी गृह में कबाट कि झरका परी लेबल लगाइबा कहीं उपयोगी कहीं आम कबाट झरका परी लेबल लगे
पूरा कांथ सजाइवाई जमी श्रेणीगृह भल देखा टू कीप चिल्ड्रेन बिजी पिला मानक व्यस्त रखापी टू टीच चिल्ड्रेन हाउ टू क्लीन ना टू स्ट्रेंथन द एबिलिटी टू रिकग्नाइज प्रिंटेड वर्ड्स देयर एसोसिएशन विथ एक्चुअल ऑब्जेक्ट मुद्रित शब्दगुड़ी को चिन्हवा और प्रकृत वस्तु सह संपर्क को शक्तिशाली करवा आम कौन बर्तमान प्री स्कूल रे कौन आम कबाट झरकार सब कौन कर विभिन्न डिजाइन सब कटा जा तो से सब आम कौन कर कहीं पिला से वर्ड गुड़ी को देखिए चिन्हे और से ऑब्जेक्ट गुड़ी को चिन्हबार हेल्प हम तो यह राइट आंसर है टू स्ट्रेंथन द एबिलिटी टू रिकग्नाइज प्रिंटेड वर्ड्स गुड़ी को रिकग्नाइज करेंगे आउ एक्चुअल ऑब्जेक्ट गुड़ी को भी चिन्हबार हेल्प कर तापर 100 नंबर क्वेश्चन अच्छी व्हाट इज ए कॉमन कॉज ऑफ डिलेड स्पीच इन प्री स्कूलर्स इफ देयर आर नो मेडिकल प्रॉब्लम्स जदि कौन भी गोटे व्यक्तिर किसी भी माने मेडिकल कंडीशन नाही किंतु तथापि से कथबार्ता करें कथबार्ता शिखबारे कह लेट हो कौन पाई एक्सेसिव एक्सरसाइज से बहुत एक्सरसाइज करुच्ची नाई घरे पर्याप्त प्रोत्साहन अभाव इटिंग टू मेनी स्वीट मिठा खाଇବା सहित किसी संपर्क ना अधिका खेलवा सहित भी संपर्क ना माने जदि पिलार हेल्थ कंडीशन भल अच्छी किंतु से कथा कहि पारनी ता माने तार एनवायरनमेंट खराब अच्छी माने ताकू ता परिवेश रे कथा कहिबार सुजोग दिया जाउनी किबा ता पाखरे सेमिति मेंबर्स नांती जे कि तांगा सांगर कथबार्ता करिवो तो से एकुडिया रहउची जहाँद्वारा तार कथन शक्ति विकास हो पारुनी कि से नुआ वार्ड जानीपारुनी कि क्या सह कथा सेयार कर पारुनी तो घरे से प्रोत्साहन मिलू ना तो या राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ये तो आमर 100टा क्वेश्चन थिला तापर नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी जोटा से आपण मानी अच्छी आपण मैंने कमेंट मध्यम जनइबे यार आंसर कौन हम आम क्वेश्चन केमती लगे सेटा भी आपण मैंने कमेंट रे जनइबे आमर 101 क्वेश्चन टा अच्छी व्हाई इज इट हार्मफुल टू प्रेशराइज प्री स्कूल टू राइट अल्फाबेट एंड स्पेल वर्ड्स करेक्टली प्राक विद्यालय शिशु मानक वर्णमाला शिखा और शब्दगुड़ी को सठिक भाव में वर्णना करने आम कहीं चाप पकड़ा उचित नुहे कहीं आम पिला चाप पकईबानी जे तू एमती ठीक उच्चारण कर ठीक वर्ड कर कहीं पकईबानी इट मेक्स देम टू स्मार्ट ना दे आर मैच्योरेशनली नॉट रेडी एंड इट कैन कॉज ए लास्टिंग फियर फॉर फॉर्मल लर्निंग कहीं से परिपक्वता दृष्टि से प्रस्तुत होना था शिक्षा प्रति भय सृष्टि हुए ऑप्शन सी इट मेक्स पेंसिल ब्रेक एटा पेंसिल को भांगी दिए ना ये कौन करे ग्रेजुएट हबार साहाय्य करे आपण मैंने ऑप्शन को देखिए राइट आंसरटा कमेंट मध्यम जनइबे आ क्लासटी आपण मानक केमती लगिला सेटा भी जनइबे क्लासटी जदि भल लगी चैनल को सब्सक्राइब करदेवे आम सह जोड़ी होगापी आम सह जोड़ी होगापी जब चाहते चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिंतु जो मानकर पीडीएफ दरकार से भी कमेंट रे जनइबे मुझे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करदेवी रही थैंक यू जय जगन्नाथ।